सभी को पता है कि आज वो दिन आ चुका है वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज जिनको स्वागत करने वाले हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उनके बारे में दो शब्द डेफिनेटली बताना चाहूंगा। एक ऐसा इंसान जो मैं जब 10 साल स्मार्ट वैल्यू कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहां पर डेवलपमेंट रिलेटेड जब भी बात करते हैं तो स्टेट डेवलपमेंट का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का बात आ जाते हैं। किसी टाइम पहले मैं जीरो से शुरू किया था, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स ऑफ माय जर्नी इन स्मार्ट वैल्यू, मैं 10 साल के बाद एक स्टेट डेवलपमेंट करने के लिए गया था। वो स्टेट का नाम था मध्य प्रदेश। तो जब मध्य प्रदेश में मैं गया था, जाने का बाद मध्य प्रदेश में जाके जब छोटा छोटा रूम लेके काउंसलिंग करते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे ये स्मार्ट वैल्यू है क्या, स्मार्ट वैल्यू से क्या हो सकता है, और हम अपना अचीवमेंट्स को सिर्फ फोटो में और मोबाइल में दिखा पाते थे क्योंकि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले इंसान नहीं थे। और जब जाके मध्य प्रदेश में बात करते थे, वो बात में भी बंगाली टोन आया करता था। सो लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि ये इंसान बाहर से आया है, देखने सुनने में अच्छा है, लेकिन ये इंसान को भरोसा क्या लायक है, भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन चल रहा था पूरा मध्य प्रदेश में। मैं भोपाल में जाके जब काम करना चालू किया, एक भी ऑफिसेस नहीं थे, ब्रांच ऑफिस नहीं था, एक भी सेंटर नहीं थे। तो ऐसा एक मतलब बंजर जमीन में चला गया जहां पर जाके काम करना है। और मेरे पास ऐसा सोच था, मेरे को ऐसा पता चला था कि मध्य प्रदेश में मेरा पहले भी 2-4 लीडर लोगों ने काम करने के लिए गया, लेकिन वहां से काम करना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए वो टीम वापस ही कर लिया। तो मैं वो चीज भी सोच रहा था कि कोई ऐसा एक जगह, जिस जगह पे 2-4 लीडर भी आए बट काम नहीं कर पाए, तो मैं उसी जगह पे आके काम कर रहा हूं। मेरा भी अगर फेल्यूर मिल जाए तो क्या होगा, एक्सपीरियंस ना बन जाए। सो मैं फिर भी डेडिकेशन के साथ काम करना चालू किया। धीरे धीरे एक से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 10, इस तरीके से लोग आना चालू किए। और उन लोगों में से पहला पन्ने का कुछ लोग आए थे। सब लोग तो इस बिजनेस में नहीं है आज का डेट में, बट उन लोगों में से एक इंसान थे जिनका नाम है मिस्टर ब्रिज भूषण पारेख। फार्मासिस्ट का स्टूडेंट था, फार्मेसी पढ़ाई करता था और एक अच्छा घराने से बिलोंग करता था। और इस पढ़ाई के साथ साथ जब वो बिजनेस में आए, बिजनेस में आने का बाद शुरुआत से उनके अंदर एक प्रयास रहा इस बिजनेस से सक्सेसफुल बनने का। और मैं देखा मेरा जो टीम था, सारा टीम को मैं पकड़ पकड़ के नरिश करने का कोशिश करता था, बट ब्रिज भूषण पारेख एक ऐसा लीडर था, कभी पकड़ में नहीं आते थे। वो ऑलवेज इधर भागा करता था, उधर भागा करता था और अपना जिंदगी बनाने का छोटा छोटा प्रयास करता रहता था और हजारों गलती करते थे। मुझे कभी बिलीव ही नहीं होता था कि ब्रिजभूषण पारेख भी कभी लीडरशिप दे सकता है, लीडर बन सकता है स्मार्ट वैल्यू में, क्योंकि शुरुआत से ही कभी सामने नहीं आता था, उतना अच्छी तरीके से मेरे साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं करता था। लेकिन इंसानों के अंदर अगर सोच होता है, इंसानों के अंदर अगर जिंदगी बनाने का एक ख्वाब होता है, एक सपने होते हैं, तो वो सपना को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ऐसा ही एक इंसान जो पूरा भोपाल में मेरे सामने नहीं आया, लेकिन भोपाल से कहां दूर दूर का डिस्ट्रिक्ट में जब ट्रेनिंग भी नहीं मिलता था तब चला जाता था और सेल्स लेके आ जाता था और एक एक मार्केट को डेवलपमेंट करने का कोशिश करता था। शुरुआत में तो नहीं कर पाया, बट जब से सीनियर लोग उनके ऊपर थॉट प्रोसेस बनाया, जब से मेरा एक थॉट प्रोसेस बना और भी सीनियर्स का एक थॉट प्रोसेस बना, तब से ब्रिजभूषण पारेख को राह चलते हुए बहुत सारा डायरेक्शन मिलना चालू किया। और जिस डायरेक्शन के बदौलत आज ब्रिजभूषण पारेख एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है। ये तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ करने वाले हैं। उन मुकाम से मैं आपको बता दूं, पहली बार जब एक गाड़ी खरीदा था वो था मारुति का वैगनर, जो खरीद के मुझे सरप्राइज ही दिया था, क्योंकि सारे लीडर मेरे से प्लान करके गाड़ी खरीदते थे। तो उस टाइम पे ब्रिजभूषण पारेख ऐसा था कि विदाउट प्लानिंग खुद जाके गाड़ी खरीद लिया और आके सरप्राइज दे दिया। सो उनका लीडरशिप मेंटेलिटी शुरुआत से ही था। दूसरा सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, मैं ब्रिज का कभी फ्लैट का प्लानिंग नहीं किया कि वो अपना अस्तित्व बनाए, क्योंकि एमपी का एक गुना बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करता था, मैं बहुत पास से काम किया हूं उनके साथ। तो इंदौर में उनका सेटअप जमाना है, इंदौर में उनको बसती बनाना है, तो इंदौर उनका ड्रीम प्लेस था जहां पर उनको बसेरा करना था। तो ब्रिजभूषण पारेख एक फ्लैट करीबन उस टाइम पे ही 40 लाख रुपया का 2013-14 में ले लिया
और एक बड़ा फ्लैट लेने का बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस इंदौर से जनरेट किया। एक गुनाह का इंसान कहां से कहां आके अपना बसेरा सेटअप किया। उसके बाद इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में बोला जाता है कि लोग घर बार इतना आते नहीं है, देखते नहीं है, राह चलते हुए गाड़ी से ही चलना पड़ता है और लोग गाड़ी को ही फॉलो करते हैं। सो कहीं ना कहीं बृजभूषण पारेख इस दौर को मेंटेन करते हुए उस टाइम पे जो एक बहुत बड़ा गाड़ी हुआ करता था, जो पूरा इंडिया में स्मार्ट वैल्यू में एक दो इंसानी के पास हुआ करते थे, उस टाइम पे गाड़ी लिया करीबन 16-17 लाख का XUV 500 यानी 500 महिंद्रा कंपनी का। तो ये बहुत बड़ा सपना लेके शुरू किया है ब्रिज का दौर। उसी के साथ साथ मेरा टीम में बहुत सारे अचीवर्स होते हैं, लेकिन एमरल्ड अचीवर बहुत कम है। एमरल्ड अचीवर का पिन खिताब, सफेद अचीवर, ये सब अचीव किया है। बहुत स्ट्रगलर है, स्ट्रगल करते करते काम कर रहे हैं और बहुत सारा टीम उनको देख के एक अच्छे जगह पे पहुंचने का कोशिश करता है। ज्यादा देर ना करते हुए आज उनका एक्सपीरियंस, उनका सोच हमको सुनना चाहिए और हम सुनेंगे। हमारा जितना भी लीडर्स है वो सारे लोग अपना काम करते हुए बड़े हुए हैं। सो बेसिक्स एंड हार्डकोर एक्सपीरियंस सारे लोग शेयर करते हैं। हमें लगता है कि उनका एक्सपीरियंस आज हम अगर सुनेंगे तो हम खुद को एक नॉर्मल जगह से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह पे ले जाने का, जो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी होता है, कुछ ना कुछ सीढ़ी तो आज पारी लगा ही लेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर बृजभूषण पारेख विद अ ह्यूज क्लैप। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू सुमित दा। दादा आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सुमित दा, आपने पूरा चीज याद दिला दिया। मतलब हम कैसे कैसे, मतलब आपसे तो बात करना ही मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि बहुत डर लगता था उस समय में। बट आज भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग बहुत खुल के बात नहीं कर पाते, करने की कोशिश करते हैं। आप इसको कुछ भी समझिए। माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुमित दा, आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे इस मंच पे बोलने के लिए। क्योंकि जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज की तारीख में, जिसमें दादा हम लोग जब आपसे मुलाकात किए तो 1 साल का वक्त हमें लगा था आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। बट आज अगर कल भी कोई एसोसिएट ज्वाइन किया है और आज भी अगर कोई एसोसिएट ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आज वो आपको डायरेक्टली लाइव देख पा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म आपके द्वारा ही हम लोगों को मिला है, क्योंकि ये आपका एक थॉट था कि हर एसोसिएट जो आज लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा था, तो आज वो सभी लोग एक ट्रेनिंग के माध्यम से एक मंच पे जुड़ पाए, अलग अलग लीडर्स को सुन पाए। क्योंकि हर लीडर, हर एसोसिएट जो आज ज्वाइन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बनने का, बहुत कुछ करने की एक इच्छा जताता है, लेकिन उसको उसकी तरीके का कोई इंसान मिल जाए ऐसा सोचता है। तो आज हम लोग भी जब बिजनेस की शुरुआत किए थे और जब रिकॉग्निशन का टाइम आया था, तो स्टेज पे हम लोग देखते थे कि ये तो हमारी तरह है, हमारी तरह ये दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बनने का एक थॉट दिमाग में आता था। तो ये बहुत बड़ा मंच है। आज जितने भी लीडर्स और एसोसिएट इस प्रोग्राम में हैं, मैं शुरुआत जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एक प्लेटफॉर्म पे किसी को सुनना या किसी को समझना। बट आज इजी वे में हम लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये इतना इजीली हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, क्योंकि इस बिजनेस की जब मैं शुरुआत किया सन 2008, 25 दिसंबर 2008, मैंने काउंसलिंग लिया। मैं फार्मेसी भोपाल से कर रहा था और 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, 5वें सेमेस्टर में था सन 2008 में। और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जा पाऊंगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जा पाऊंगा। लेकिन लाइफ में जैसे हर एसोसिएट आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रीम रखता है, तो वो ड्रीम के बदौलत इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी चाहते होती हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आगे जाएंगे। तो बहुत सारे चीजों को दिमाग में लेके हम धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। बचपन से ही बहुत कुछ सोच विचार लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन विचारों का क्या होगा, वो चीजें कैसे बनेंगी, मैं क्या करूंगा जिंदगी में, मेरा लाइफ क्या बनेगा, मैं क्या एक बहुत बड़ा नौकरी वाला इंसान बनूंगा कि एक व्यापारी बनूंगा,
कि मैं कुछ बन पाऊंगा या मजदूर बन के ही जिंदगी बिता दूंगा। मतलब ऐसे करके सोच विचार में डर भी लगता है और उम्मीदें भी होती है कि बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है लाइफ में, जब हम 18 साल के होते हैं, एक स्कूल से कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से आने के बाद में जब फैमिली को समझने लगते हैं, परिवार को समझने लगते हैं, माँ बाप को देखने लगते हैं, जिम्मेदारियां जब महसूस करने लगते हैं, तब सबसे बड़ी जरूरत आ जाती है पैसे की। कि पैसे का अगर होता तो शायद बहुत कुछ कर पाता। तो बहुत कुछ करने की इच्छा उस समय भी होती है कि परिवार के लिए कुछ करूं, पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, माँ बाप के लिए कुछ करूं, लेकिन उस परिस्थिति में भी सिर्फ इमोशन ही झलकता है, एक्साइटमेंट झलकता है, लेकिन पैसा तो कहीं से दिखता नहीं है। तो ओवरऑल हर एसोसिएट जो आज 16-17 से लेके आज अपनी एक अच्छी एज में है, अगर हर इंसान से ये चीज पूछा जाए कि किस तरीके से मेरा लाइफ में मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनूं, तो उसके लिए उसका कोई मतलब देखने के लिए जाएंगे कि कुछ बात, उसका रास्ता कुछ क्लियरिटी में नहीं है। आज जैसे हम और हमारी टीम जब स्मार्ट वैल्यू बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि हम बहुत एक वंडरफुल करियर स्मार्ट वैल्यू से बनाएंगे, हमारा बहुत खूबसूरत फ्यूचर होगा, हम अपना जिंदगी में हर ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, हमारा हर सपना हम अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो ये सोच के हमारी शुरुआत है। तो इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मेरा नाम बृजभूषण पारिक। क्वालिफिकेशन मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया। सन 2010 मेरी पढ़ाई पूरी हुई। सन 2008 25 दिसंबर 2008 मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 25 दिसंबर को मेरे सीनियर ने मुझे काउंसलिंग किया। 26 दिसंबर को मेरा 5वें सेमेस्टर का मेन एग्जाम था। जब मैं 25 को काउंसलिंग लिया, 26 को एग्जाम देके आया। 26 तारीख को भोपाल में बोगदा पुल के पास में जिंसी पे एक एसबीआई की ब्रांच है। कोई भोपाल गया हो या भोपाल में रहता हो, वहां से मैंने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाया, क्योंकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, एमपी में कहीं कोई ब्रांच नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। और इवन मैं जितना जानता हूँ कि मैं ही शायद पहले या दूसरे नंबर का इंसान था जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था। मतलब बिलीव के लिए कोई फैक्टर नहीं था कि मैं किसी की कार देख पाता, किसी की बाइक देख पाता, किसी को पढ़ते हुए देख पाता, किसी को सेंटर जाते हुए देख पाता, किसी को क्लास करते हुए देख पाता, या किसी को फॉरेन जाते हुए देख पाता, किसी का हॉल प्रोग्राम देख पाता, या किसी का 1500 का चेक भी देख पाता। तो इस तरीके का मौका मेरा जिंदगी में नहीं मिला। जो इंसान मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया वो मेरा ही दोस्त था। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मेरे रूम पे कुछ किराए से कुछ लोग रहते हैं रेंटेड, जो कि कोलकाता से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं और 60-70 हजार रुपए ऐसा वीकली कमाते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया, तो मैंने सोचा कोई ना कोई कंपनी होगा, जो कंपनियां उस समय बहुत सारी चलती थी। मेरे पिताजी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में पैसा दे देते थे और इसके बाद में उसमें करते थे। तो मैं सोचता था कि ये कंपनी है जिसमें हम लोगों को लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा करके विचार मन में था। तो मैंने बोला कि देख, हम लोग तो फार्मेसी कर रहे हैं, आगे पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप ने जो हिसाब से भेजा, एम फार्मा करेंगे, टीचर बनेंगे, ऐसा करके मतलब उसको मैंने बोला। लेकिन उसने एक चीज बोला कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंप्यूटर शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है। तो हम अगर बिजनेस नहीं भी कर पाएंगे या हमको बिजनेस नहीं भी करना है, तो हमारे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट काम आएगा। हम कंप्यूटर भी सीख जाएंगे, आगे फ्यूचर में सब टेक्नोलॉजी की चीजें होंगी, तो हमारे आने वाला काम में रिज्यूम वगैरह कोई हम कहीं जॉब के लिए कुछ करेंगे तो हमारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट काम आएगा। ऐसा एक बातचीत हमारे बीच में हुई। हम लोग नॉर्मली बैठे हुए थे। इसके बाद में मैं उसके रूम पे गया। वहां पे जो रेंटेड पर्सन रहते थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने, उनका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग था, बहुत जॉब किया, जॉब के बाद में एक बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने पहला वर्ड उन्होंने बोला तो वो एक्चुअली उनका टोन बंगाली था, तो हिंदी नहीं आता था उनको। अब हिंदी नहीं आता है और हम उतने हैं कि हम हिंदी समझ सकते हैं, बट कभी बांग्ला लैंग्वेज कभी सुनी ही नहीं जिंदगी में। तो अब क्या समझ आएगा पता नहीं है। तो थोड़ा टूटा फूटा जैसे भी उनने बोलने के लिए कोशिश किया, मतलब बताने के लिए कोशिश किया, थोड़ा कुछ गोले बना बना के कॉपी में उन्होंने बताया कि एक इंसान अगर जानता है तो फैमिली में इज्जत बनती है, और अगर 10 इंसान जानता है तो सोसाइटी, मतलब जो मोहल्ला है उसमें इज्जत बनती है। 100 लोग अगर आपको जानने लग जाएगा तो आपका क्षेत्र में आपका नाम बनेगा, 1000 लोग जानेगा तो डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम बनेगा।
अगर 1 लाख लोग जानेगा तो आपका मतलब कंट्री में आप जाने जा सकते हैं, करोड़ों लोग जानेगा तो विदेश में आपकी छवि बन सकती है। तो उसके लिए आपके पास लोगों की पकड़ होनी चाहिए। ऐसे करके एक प्रेजेंटेशन बताया, उसके लिए तुझे कुछ नहीं, 8,000 7,999 में ज्वाइन करना है, कंप्यूटर मिलेगा, क्लास मिलेगा, और ये 24 घंटे का वक्त है जिसमें तुमको क्लास का सारा चीजें मिलेगा। तो हम लोगों को इस तरीके से जानकारी दी। तो अब बहुत काउंसलिंग में हंसी भी आती थी, क्योंकि 2-3 लोग ही बैठे हुए हैं और बांग्ला में जेंडर का क्लियरिफिकेशन नहीं है। मतलब जेंडर मतलब मेल को अपन, जैसे कोई लड़की है तो तू देख रही है ऐसा अपन बोलते हैं, और मेल को बोलते हैं तू देख देख रहा है। लेकिन बांग्ला में तो लड़के को भी तू देख लेगी, तू देख रही है क्या। तो हमको इतनी हंसी आती थी, बट मतलब मजा भी आता था बट सुनने में। बट पता नहीं ये क्या सिचुएशन बना उस समय में, जो प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने जब करियर को परिभाषित क्लियरिटी दी, तब एक चीज समझ आया कि उन्होंने मुझे 2 पॉइंट बताने का कोशिश किया था कि जिंदगी में अगर किसी को बहुत बड़े मुकाम पे जाना है और इस लाइफ को वाकई एक सफल जिंदगी के तौर पे अगर बिताना है, तो पहला चीज आपके पास होना चाहिए पब्लिक, लोग। और लोग कमाना है तो उसके साथ में आपके पास होना चाहिए पैसा। मतलब पैसा और लोग जिसके पास है वो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है। चाहे वो जीरो से शुरुआत करे, चाहे वो बाय बॉर्न जन्म लेके किसी जिंदगी में आया है, अगर उसके पास पब्लिक है, लोग है, तो वो जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान हो सकता है। अब दुनिया में आप सोचो चाहे मैं सोचूं, आप लोग आपके पास कैसे आएंगे? आपको पता है कि आप अगर घूमोगे भी दुनिया में तो आपको 10 लोग आपके साथ नहीं आएंगे, और आपके पास पैसा आने के लिए आप अकेले काम करके कमा सकते हो। मतलब लोग कमाना है, पैसा कमाना है, ये चीज उन्होंने क्लियर किया। काउंसलिंग सुना, कंप्यूटर के लिए अगला दिन आके एक दोस्त से पैसा अरेंज करके पैसा से डीडी बनाया, ज्वाइनिंग हो गया। फिर हम थोड़ा एग्जाम में लग गए, मतलब मैंने एग्जाम चल रहा था, 20 दिन हमने एग्जाम दिया। और बीच बीच में जब हमारे सीनियर थे तो हम चाय की जो दुकान होती है उन पे आके उनसे मुलाकात करते थे, हमें वो बहुत सारी बात करते थे, तो सुनाते थे करियर है, फ्यूचर है। और स्मार्ट वैल्यू के बारे में जब उन्होंने बताया कि 10 साल पुराना कंपनी, क्योंकि आज से 11 साल पहले मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो 9 साल पुराना कंपनी है, इस कंपनी का इतना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इतने इसके कॉलेज है, इसका LIC से पहले उस समय एक फ्रेंचाइज था। तो प्रोडक्ट में सिर्फ नोनी ही था, पर्ल सेट, मोतियों का हार मिलता था, ज्वाइनिंग करने के लिए कपड़ा लत्ता मिलता था, कोई ये क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं था। तो एक मतलब चीज है। अब ये चीजें भी हमने देखी सिर्फ फाइल में, किताबों में, क्योंकि ब्रांच नहीं है, हम ब्रांच में जाके विजिट भी नहीं कर सकते, ब्रांच में जाके देख भी नहीं सकते हैं, और है भी नहीं, और दिल्ली जाने की हिम्मत भी नहीं है कि दिल्ली जाके कोई देखे कि हेड ऑफिस है वहां पे, तो कौन जाएगा दिल्ली। और जो सीनियर काउंसलिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कोलकाता, तो कोलकाता भी अपन नहीं जा सकते हैं। तो अपन जहाँ है वहीं से ही अपन को एक नेट कैफे में जाके सीनियर ने बताया ये इसकी वेबसाइट है, ऐसे इसकी ज्वाइनिंग होती है, हमारी ज्वाइनिंग कर दी। मेरा ID 10456661, 10 लाख लोगों के बाद मेरा एक ज्वाइनिंग हुआ इस बिजनेस में, और 10 लाख लोगों के बाद मैंने ज्वाइनिंग ले लिया। मेरा DD कुरियर से दिल्ली चला गया, 15 दिन के बाद मेरी किताबें आई, मेरी रसीद आई। और मजेदार चीज क्या थी कि जो इंसान मुझे काउंसलिंग कर रहा था वो बांग्ला जानता था, और जो मेरा फॉलोअप करने के लिए मेरे रूम पे आया वो उड़ीसा का था, वो उड़िया जानता था। और जो जो जिसको एडमिशन लेना है वो हिंदी जानता था। तो कॉम्बिनेशन तो कहीं भी नहीं था। बट मतलब जब होता है ना कि जब आपका समय आता है तो सारी चीजें मतलब आपके लिए फेवर में बन जाती है, इकट्ठी होने लगती है। तो इकट्ठी होने लग गई, पैसा भी व्यवस्था हो गया, एडमिशन भी ले लिया, ज्वाइनिंग भी ले लिया, सारी चीजें हो गई। बट जब हम नॉर्मली ज्वाइन करते हैं, नॉर्मली अगर आप देखने के लिए जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट।
दादा स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ ना, नहीं दिखा जा रहा। दोबारा शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट दादा। हाँ, वेलकम टू एस के ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग जिस प्रोग्राम का हिस्सा है, माय फ्रेंड्स, ब्रिजभूषण पारिक मेरा नाम है। इंदौर में प्रेजेंट टाइम में रहता हूँ। बर्थ इन स्मार्ट वैल्यू 26 दिसंबर 2008। मैंने आपको बताया कि 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मेरा काउंसलिंग हुआ। 26 तारीख को मैंने अपना डिमांड ड्राफ्ट दिया था, मेरा नेट ज्वाइनिंग हुआ। और इसके बाद में ये मेरा इनवॉइस है जो दिल्ली से मुझे आप देखेंगे यहाँ पे। तो दिल्ली से मुझे ये इनवॉइस डिलीवर्ड हुआ और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने ज्वाइनिंग के साथ इतना एक्साइटेड था कि ज्वाइनिंग के साथ ही मैंने 3 ज्वाइनिंग लगाया था। मतलब एमपी का पहला एक बंदा था जिसका 25 को काउंसलिंग हुआ, 26 को ज्वाइनिंग हुआ और 27 दिसंबर 2008 पहला 1500 का चेक मुझे रिलीज हुआ, मतलब मिला। ये एक ओल्ड फोटोज हैं, मतलब हम लोग जब ज्वाइनिंग कर रहे थे उस समय का कुछ मेमोरीज है, कुछ 2010-11। ये चश्मा वाला जो फोटो, हम पहली बार गोवा गए थे तो ये चश्मा पानी में डूब गया था। उज्जैन रिकॉग्निशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऊपर में मैं हूँ, पुष्पेंद्र है, श्याम है, ये हम लोग कोलकाता गए थे। नीचे मैं, सुरेंद्र है। तो ये गोवा का एक टाइम का फोटो है। तो मैं जब जिस टाइम की चीज को बता रहा हूँ उस समय आप देखने के लिए जाएंगे कि एक ऐसा टाइम था जब, मतलब जैसे आज अगर नॉर्मल एक एसोसिएट जब इनवाइटिंग, मतलब जब आप बन के आए होंगे तो एक जब काउंसलिंग होती है तो वो डॉक्यूमेंट दिखता है कंपनी का, बाइक है, कार है, फॉरेन ट्रिप है, इनकम आया है, चेक आया है। बट ऐसा कुछ मौका हम लोगों को इस बिजनेस में नहीं मिला। और मतलब और प्रश्न तो बहुत सारा था क्योंकि ज्वाइनिंग के साथ में तो एक्साइटमेंट में हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन प्रश्न जब बनता है तो पहला प्रश्न था कि सर एडमिशन हमने ले लिया है, हम क्लास कहाँ से करेंगे? तो मेरा सीनियर ने बोला कि होगा ना इंस्टीट्यूट होगा। तो तू अकेला क्या करेगा पढ़ के? थोड़ा अगर बैच होगा 10 लोगों का, 12 लोगों का, तो क्लास करेगा, अच्छा होगा। तो ये बात भी सही है कि अब अकेला क्लास जाके कहाँ करूंगा। तो क्लास मतलब मिला नहीं। और इसके बाद में ना किसी का कुछ अचीवमेंट देखा। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस को लेके कुछ कुछ प्रश्न मैंने अपने सीनियर से उस टाइम पे किए थे कि दादा आप एक चीज बताइए, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं करियर बना सकता हूँ? क्या मेरे लिए ये इंडस्ट्री वाकई ऐसा है जो मुझे करियर दे सकता है? तो मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज को बताया कि आज के तारीख में करियर 2 तरीके से नॉर्मली बनता है जो हम एक्सप्लेन करते हैं। आइदर मैं बहुत अच्छे नौकरी में चला जाऊं, आइदर एक बहुत अच्छे बिजनेस में चला जाऊं। तो बहुत अच्छी नौकरी तो नौकरी होती है, बहुत अच्छी नौकरी तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि अगर आप अपर लेवल पे भी चले जाते हो किसी बड़ी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में तो उतना बड़ा स्कोप लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मेहनत करना पड़ेगा। उनका एक पॉइंट आया था कि लाइफ में तो कुछ भी कर, चाहे तो 1 लाख का नौकरी कर, चाहे तो 50 लाख की नौकरी कर, चाहे तो करोड़ का नौकरी कर, इंडिविजुअल एक इंसान को अपना 16, 18, 20 घंटे, 24 घंटे देना पड़ेगा, खुद को भागना पड़ेगा। पूरा परिवार में तू पैसा ला ला के देगा, पूरा परिवार उस पैसे से खूब इंजॉय करेगा, लेकिन तेरा जिंदगी में तू सिर्फ भटकता रहेगा और पूरा जिंदगी तुझे अकेले को काम करना है। ये पहला एक चीज उन्होंने मुझे क्लियर किया। दूसरा बोला धंधा तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भोपाल में भी करोड़पति लोग हैं लेकिन कोई किसी को नहीं जानता है। तो इंडिविजुअली धंधा करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और करोड़ रुपए किसी का बेस या किसी का चीज में नहीं है। तू 30 साल अगर करने के लिए जाएगा तो अकेले को ही तुझे धंधे से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चीजें करके उन्होंने मुझे क्लियर किया। उन्होंने बोला इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है? उन्होंने बोला इस बिजनेस में सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तहत आती है। भारत देश में 2-3% लोग हैं जो लोग अपना पैसा लगा के धंधा करता है, और 97% लोग ऐसा है जो सिर्फ मजदूरी लेवल की अपनी मानसिकता बना के सोचता है, जिसमें वो पढ़ लिख के अपना पैसा कमाता है। तो भारत सरकार उस समय तो उतना चीजें नहीं बताया। 1956 एक्ट जो है उसके माध्यम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखा के हम लोगों को ये चीज बताया कि भाई ये कंपनी जिसने पैसा लगाया हुआ है, अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है, सारी चीजें की हुई है,
उसमें तुझे आके बिजनेस को संभालना है। दुनिया में कोई भी व्यापारी किसी को बिजनेस नहीं देता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू ऐसा इंडस्ट्री है जो जो बिजनेस के तौर पे आपको बिजनेस करने के साथ बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक इंसान की बिजनेस करने की इच्छा भी पूरी हो सकती है और बिजनेस करके वो जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक इंसान जब टाटा या बिरला या किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाएगा, दुनिया में हर इंसान बिजनेस करने के लिए बैठा है, चाहे गवर्नमेंट फील्ड का प्रोफेशन हो, चाहे प्राइवेट फील्ड का प्रोफेशन हो, जिसमें बिजनेस कोई ना कोई करेगा, लेकिन लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे रखेगा। मतलब आप आओ, आपका टाइम फिक्स होगा, आपका टारगेट फिक्स होगा और साथ में आपका इनकम फिक्स्ड होगा। बट डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में ना आपका टारगेट फिक्स है, ना आपका सैलरी फिक्स मतलब इनकम फिक्स्ड है, ना आपका टाइमिंग फिक्स्ड है। मतलब टाइमिंग भी अपने हाथ में है, टारगेट भी अपने हाथ में है और साथ साथ में पैसा भी अपने हाथ में है। मतलब सिंपल सा एक चीज उन्होंने मुझे बताने के लिए कोशिश किया कि ऑनरशिप मॉडल अगर कोई ले लेगा, अगर तू आज से इस कंपनी को आप मालिकाना तौर पे तू सोचता है, तो तू बहुत आगे तक इस इंडस्ट्री से जा सकता है। साथ में एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने मुझे समझाई कि इस दुनिया में राज कौन करेगा, मतलब बहुत आगे तक कौन जाएगा, कौन सी कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सक्सेसफुल बनेगी। तो उन्होंने बताया पहला चीज जिसके साथ एजुकेशन है, एजुकेशन में जब तक ऑफलाइन एजुकेशन का समय है, अगर ऑफलाइन में सर्विस दी जाए, एपीएल आज हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, अगर एजुकेशन में सर्विस दी जाए तो आज के तारीख में तुम पूरा देश में अगर 130 करोड़ की आबादी है तो 70-80 करोड़ लोग ऐसा है जो पढ़ता है, जो किसी ना किसी चीज की तैयारी करता है। तो अगर उस चीज को कवर कर लिया जाए तो एजुकेशन को हम लोग आज आईटी शिक्षा में बहुत कुछ दे सकते हैं। मतलब उन्होंने मुझे ये चीज बताने के लिए कोशिश किया कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें अगर कोई काम करे तो बहुत आगे तक एजुकेशन के माध्यम से जा सकता है। दूसरा एक चीज बताया कि एजुकेशन जितना बड़ा चीज है उसके साथ साथ में उसको ही टक्कर देने वाला चीज है हेल्थ। और हेल्थ बच्चा जब से बॉर्न होगा, पैदा होगा, तब से लेके आखिरी तक की जरूरत है। तीसरा उन्होंने बताया कि देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पे चलता है, तो जब तक दुनिया में खेती है, जब तक लोग दुनिया में पैदा होगा पढ़ेगा, जब तक लोग दुनिया में पैदा होगा हेल्थ लेगा, जब तक दुनिया में पैदा होगा लोग आपका एग्रीकल्चर लेगा, जब तक लोग दुनिया में रहेगा क्रीम पाउडर साबुन शैम्पू लगाएगा, और जब तक दुनिया में पैदा होगा लोग इनकम करेगा। ये चीजें मुझे बताया आज से 11 साल पहले मेरे सीनियर ने। क्यों? क्योंकि मुझे किसी प्रोफेशन की शुरुआत करनी थी और शुरुआत में अगर मेरा ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाता है, मतलब मैं पारदर्शी हूं अपनी कंपनी के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने फील्ड के प्रति, क्योंकि मुझे जाके अपना जिंदगी का बहुमूल्य समय किसी चीज में देना है, तो मुझे क्लियर करना है अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को। क्योंकि क्वेश्चंस अगर मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस में आगे कर पाऊंगा। फिर मेरे पास सोचने और समझने का और डाउट का कोई प्रश्न ही नहीं बच जाएगा। तो ये प्रश्न उन्होंने उस समय क्लियर किया। मैंने पूछा एक कोई भी कंपनी आज की तारीख में बहुत बड़ा लेवल पे काम करने के बाद में क्यों चली जाती है, क्यों गिर जाती है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों को काम करती हो, तो उन्होंने बोला कोई भी इंडस्ट्री का पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत बाखूबी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पेमेंट सही तरीके से नहीं देगा, अनलिमिटेड फेंक देगा, बहुत ज्यादा दे देगा, औकात से ज्यादा दे देगा, तो कंपनी फिर रहेगा नहीं। इस इंडस्ट्री के जितनी भी लीडरशिप है, टॉप 10 टॉप 20 जो लीडरशिप है, जैसे हमारे सौमित्र दा है, इन लोगों ने आज से जब शुरुआती दौर से शुरुआत किया, जब कंपनी की मीटिंग्स होती थी, कंपनी उस समय बहुत पैसा देता था, तो कंपनी ने क्या किया कि इनके साथ मीटिंग करके लीडरशिप ने ही ये बोला कि आज की तारीख में आप हमें उतना पैसा दीजिए जो पैसा मार्केट में हम लोग अर्न कर सके, और साथ में जो पैसा रहे उस पैसे से कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी की दूसरी चीजें आप उसको मेंटेन करिए। इसलिए एक टाइम के बाद 1.5 लाख वीक, 6 लाख महीना, 78 लाख साल, ये शुरुआत हुआ। फिर बोनस आ गया उतना ही पैसे का, और आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पास रीपर्चेज प्लान आ गया। मतलब हम 3 करोड़ रुपए सालाना इनकम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये काउंसलिंग ले रहा था उस समय 78 लाख का ही अपॉर्चुनिटी था, 78 लाख रुपए का ही हमें बताया गया था। तो शुरुआती दौर में जो जो मेरे प्रश्न आते थे, सर अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे से लोग नहीं जुड़ पाया तो मेरा क्या होगा? तो उन्होंने एक चीज बोला कि दुनिया में इतनी सुविधाएं नहीं है कि लोग हर जगह जाके हर चीज को ले सके। लोगों को तुम्हारे पास आना पड़ेगा, लोगों को तुमसे मिलना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा। मतलब लोग जितना दुनिया में पैदा हो रहा है इतना कोचिंग सेंटर नहीं है, लोग जितने दुनिया में पैदा हो रहा है उतनी हेल्थ की सुविधाएं नहीं है। मतलब लोगों को तुम्हारे पास
आना पड़ेगा और तुम लोगों के पास जाओगे तो भर भर के लोग तुम्हें मिलेंगे, मतलब लोगों की मजबूरी है तुम्हारे पास आना। तो ये चीज एक चीज बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैं किस तरीके से चीजें कर पाऊंगा, मेरा काम किस तरीके से होगा, मैं बिजनेस वाकई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सीनियर ने बोला कि ये इंडिविजुअल जगह नहीं है, मैं ही सब कुछ सोचूं, मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही सब कुछ चीजें होगा, मेरे से ही सब चलेगा, मेरे ही दिमाग से सब खेलेगा। तो ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टीम गेम है। यहाँ पे तुम्हारी सोच के साथ तुम्हारी टीम की सोच मिलेगी, सीनियर की सोच मिलेगी, तुम्हारे लक के साथ टीम का लक मिलेगा, सीनियर का लक मिलेगा, तुम्हारे मेहनत के साथ में सीनियर का लक होगा, मेहनत होगा, जूनियर का मेहनत होगा। मतलब एक टीम के तौर पे हम इस बिजनेस में अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मतलब एक एक डाउट, एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन जो हर एसोसिएट के मन में होता है, वो सारी चीजें मेरे मन में था। और मेरा इच्छा था कि मैं ब्रांच देख पाऊं, मैं इंस्टीट्यूट देख पाऊं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं मिला। और सीनियर ने बोल दिया कि आपको एक बैच बनाना है और उस बैच के बदौलत आपको आगे बढ़ के जाना है और आपको पढ़ना है। तो जब इनिशियली अगर मैं बोलूँ सन 2009 लग चुका था 4-5 दिन के बाद, और बिजनेस की चीजें क्लियर हो चुकी थी, करना बिजनेस ही है, अब ये दिमाग में आ चुका था। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई के बाद पुलिस में जाऊं, या मैं सोर्सेस के माध्यम से अगर मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करूं किसी चीज की, तो मैं किस मुकाम पे जा सकता हूं, मेरा जिंदगी क्या हो सकता है, मेरा लाइफ क्या बन सकता है, ये सारी चीजें मैं अपना लाइफ में क्लियर कर लिया था। क्योंकि मैं एक चीज को महसूस करता था, मतलब मेरे पास ड्रीम तो शुरू से ही थे, और हर एसोसिएट, हर इंसान के पास ड्रीम शुरू से होते हैं, बट क्लियरिटी नहीं मिलती है कि जिंदगी में वो क्या करके क्या बनेगा। तो मैं बचपन से सोचता था, शौकीन था शुरू से अच्छी अच्छी चीजें पहनने का, बचपन से ही अच्छे कपड़े लेने का, भले ही साल में एक बार मिलता था लेकिन शौकीन तो था। बट सन 2008 का एक ऐसा टाइमिंग आया जब मुझे मेरे सामने मेरी चाहतों के अनुसार, मेरे ड्रीम्स के अनुसार, मेरा हॉबीज के अनुसार मैं जिंदगी में जिस काम को करके खुश हो सकता हूँ, वो काम मेरे सामने था। और ऊपर वाले ने मेरे सामने वो परिस्थिति बना दी थी। और हर एसोसिएट जो इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, आप सभी लोग और आपकी टीम में जितना भी एसोसिएट है, माय फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि आपने पैसा दिया है इसलिए आप इस कंपनी को ज्वाइन किए हो। नहीं, वो परिस्थिति आपके लिए बनाई गई, वो समय आपके लिए बनाया गया, वो स्थिति आपके लिए बनाई गई कि आपके घर में 18,000 नहीं था, फिर भी आपका 18,000 आया। लेकिन जब आज आप किसी का फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, वो 18,000 अरेंज नहीं कर पाता है, मतलब उसकी जिंदगी में वो परिस्थिति बन नहीं पाती जो परिस्थिति स्थिति ऊपर वाले ने आपके लिए बनाई है। तो ये एक पॉइंट है जिंदगी का, महत्वपूर्ण एक मतलब चीज है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पैसा दिया, मैं कंपनी ज्वाइन किया और मैं आज बहुत बड़ा काम करूंगा। वो पैसा अरेंज हुआ किसी न किसी परिस्थिति में, वो माता पिता को वो मेंटली परिस्थिति बनाई गई, आपकी स्थिति बनाई गई और आपका ज्वाइनिंग हुआ। तो बिजनेस की जब शुरुआत किया, प्लान तो करना था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैंने कभी जिंदगी में किसी से दोस्ती नहीं की। पढ़ने लिखने में अच्छा था तो पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देता था। और ज्यादा घूमने फिरने का शौक तो था, बट कभी घूमने फिरने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिला। सिर्फ पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे बस से और वापस आ जाते थे। पहली समस्या मेरी थी कि मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं था, और दूसरी मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं ज्यादा बोलता नहीं था। और इस बिजनेस को करने के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, आपके पास दोस्ती होनी चाहिए और आपको बातूनिया होना चाहिए, बोलना आना चाहिए। अब ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। मेरे सीनियर से मैंने पूछा कि ये दोनों चीजें तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे बनूंगा। तो सीनियर ने एक चीज बोला, तू बता एक चीज, अगर तेरे बोलने से कोई तो खा नहीं जाएगा, तेरे बोलने पे कि तुझे कोई खा लेगा, तू मुंह खोलेगा कोई थप्पड़ मार देगा। तो बोलने से और दोस्ती बनाने से अगर करोड़ों रुपए आता है तो तू ये दोनों चीज कर। और तुझे नहीं चाहिए तो मत बोल और मत बना दोस्ती। क्योंकि जिंदगी में अगर पानी भी पीना है तो बोलना तो पड़ेगा ना कि पानी चाहिए। क्योंकि किसी को तो याद नहीं आएगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे दे दो, किसी को महसूस थोड़ी होगा, तो मांगना ही पड़ेगा। मतलब बोलना आना चाहिए और दोस्ती चाहिए। तो मैं ये दोनों चीजें बनाना चालू किया। मेरे सीनियर ने बोला कि तू लिस्ट बिल्डिंग बना। मेरे पास तो नहीं है लिस्ट बिल्डिंग। तो उन्होंने बोला अगर एक नाम का तुझे 5 रुपए मिलता है तो कितना नाम बनाएगा। तो मैंने रात भर बैठ के 500 लोगों का नाम लिखा। 2,500 रुपए मेरा हुआ। लेकिन मेरा सीनियर ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला के बोल दिया, भाई देख, अगर मैं तुझे नहीं बोलता 5 रुपए के लिए तो आज तेरा 500 लोगों का लिस्ट नहीं होता। तो एक एक परिस्थिति सामने बनी मेरे बिजनेस को बनाने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण था वो चीजें, क्योंकि
हम नहीं जानते कि हमारा जिंदगी किस तरीके से बनेगा, लेकिन सीनियर जानता है कि ये किस परिस्थिति में बहुत आगे तक जा सकता है और किस परिस्थिति में ये खुद को अपने आप को खराब कर सकता है। तो वो एक स्थिति बनाई गई, लिस्ट बिल्डिंग बनाई गई। फोन नहीं हुआ करते थे उस समय, नोकिया 2600 था, कैमरा नहीं था, तो उस समय के फोटोज ही नहीं है। मतलब मैं आपको जो फोटोज दिखा रहा हूँ आफ्टर द ज्वाइनिंग, उसके पहले का ऐसे फोटोज ही नहीं है कि हम कहीं फोटो खींच के और आपको मैं दे पाता, क्योंकि लैपटॉप भी नहीं था, फोटोज भी कहाँ कलेक्शन करते, मोबाइल भी उस समय चीजें था, तो मतलब सिचुएशन ही नहीं था। तो बिजनेस करने के लिए जब शुरुआत किया माय फ्रेंड्स, बहुत इमोशन आया, बहुत एक्साइटमेंट था, करने की इच्छा थी, लेकिन समस्याएं कुछ थी मेरी लाइफ में। पहला चीज ये था कि मैं एसटीपी किससे कराऊं। जैसे आज आप जैसे संविधान ने बताया, अलग अलग स्टेट से आप सभी लोग जुड़े हैं, आप अपनी अपनी मातृभाषा में एसटीपी कर पाते हैं, लेकिन मैं मेरी समस्या सबसे बड़ी ये थी कि मैं एसटीपी किससे कराऊं मेरे इनवाइटिंग को, क्योंकि जो इंसान एसटीपी करेगा वो हिंदी नहीं जानता है। मैंने जैसे भी समझ के एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा दोस्त ये बोलेगा कि क्या कोई जानकारी देने वाला नहीं है, तू किनके उसमें आ गया या किसकी चीज में आ गया, मतलब मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। तो पहले ही दिन से, मतलब मैं पहले ही दिन से अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेरा सीनियर ने बोला कि मैं चाय पी के आता हूँ, वो 1 घंटे, 1.5 घंटे नहीं आया और मेरे सीनियर मुझे मतलब बिठा के चला गया। मेरा दोस्त का, मैंने खुद ही उससे बात किया, भाई एक बिज़नेस है, एक कंपनी है, उसमें 3 लोगों पे 1600 रुपए का चेक मिलेगा, 8000 तुझे रुपए देना है, कंप्यूटर का सेंटर जब बन जाएगा अपन लोग क्लास कर पाएँगे। जो आता था, जो समझ आता था, मैं नहीं जानता था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बट मेरे पास यही मौका था कि मुझे बोलना है। क्योंकि अगर नहीं बोलूँगा तो ये इंसान मेरी बात को नहीं सुनेगा। तो माय फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहला चेक जब 1700 रुपए 1500 रुपए का जब मेरा 3 दिन बाद इश्यू हो गया, तो 3-4 महीने मेरा इनकम नहीं आया, क्योंकि मैंने मिनिमम 50-60 प्लान्सो किया। खुद का लिस्ट से अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली सबको बुलाया, बट लोग ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो या तो रिश्तेदार पड़ जाते थे या दोस्त पड़ जाते थे। और जब मैं बोलता था तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, वो चेक जो था वो भी आया नहीं था, वो कुरियर से आना था। तो ऐसा बहुत कुछ नेगेटिविटी मिला, बहुत सारी चीजें मिला। इसके बाद में एक जूनियर मेरा मेरा कॉलेज में, मैं जिस बस से जाता था उस बस में मेरे साथ बहुत सारे जूनियर जाता था, मैं सुपर सीनियर था। तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिनका रैगिंग होता था कॉलेज में। तो उस समय में एक जूनियर, मतलब मैं लोगों को बचा लेता था, तो वही जूनियर मेरे पास आके बैठते थे। अब मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में ये भी कभी काम आएंगे। तो वो जूनियर को इनवाइट करके मैं लेके गया। इसके बाद जाके मैंने खुद ने जानकारी दी, फाइल वाइल डॉक्यूमेंट दिखाया, 4000 रुपए उसने दिया और 4000 मैंने मिलाया। इसके बाद में मेरा ज्वाइनिंग अब एक एक्स्ट्रा सोर्स से निकला, कि मतलब जो ज्वाइनिंग अब मेरी, ये मान लीजिए पहली ज्वाइनिंग थी 3-4 महीने के बाद, और वो ज्वाइनिंग से आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जेब में उतना पैसा नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जमीन जायदाद है, 100 बीघा जमीन होगा, घर में सब सरकारी नौकरी करते हैं, पिताजी सरकारी नौकरी, चाचा जी, छोटे चाचा सरपंच है, सभी भाई लोग कोई पुलिस में, सब फैमिली बैकग्राउंड इज गुड। बट मेरा मांगने की इच्छा नहीं होती थी, इसलिए। और हम भोपाल में रहते थे, 500-500 700-700 रुपए में हम लोग का खर्चा पानी चलता था, मिलता था उतना पैसा। तो 2-2 3-3 रुपए हम बचाते थे। उस परिस्थिति में कोई लाइफस्टाइल नहीं, साल में 1-2 बार अगर कपड़ा ले लिया तो ले लिया, मतलब जैसे आप सभी लोगों का लाइफ, मुझे लगता है वो आपकी लाइफ तो बेहतरीन है, बट उस समय में ऐसी कुछ स्थिति सिचुएशंस नहीं थी कि हम बहुत कुछ उस समय में उठा-पटक करके कर लें। ना मोटरसाइकिल है, ना बाइक है अपने पास, ना स्कूटी है, ना लैपटॉप है, ना मोबाइल है। बस जो टेम्पो टैक्सी चलता है लोकल में, 2-2 3-3 रुपए अपने सीनियर के रूम पे जाते थे, वहीं लोगों को काउंसलिंग करते थे, जानकारी देते थे। और मैं इतना एसटीपी करने लग गया, इतना एसटीपी, 60 एसटीपी जब मैंने खुद किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एसटीपी करना सीख गया। और अब मैं आज ये बोल सकता हूँ कि अगर आप सभी लोग काउंसलिंग करते हैं, उस सबसे बेहतरीन काउंसलिंग मेरी है, कि मैं अगर आपको बोलूँ तो सबसे बेहतरीन काउंसलिंग मैं करता हूँ। मैं फॉलोअप बहुत शायद बेहतरीन नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं माइंड सेटअप बहुत बेहतरीन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काउंसलिंग बेहतरीन कर पाऊंगा। तो ये चीज जो मेरा, क्योंकि मैं बहुत घिसा हूँ काउंसलिंग में, क्योंकि मैं लोगों को देखा कैसे बोलेगा, कोई क्या क्वेश्चन करेगा, क्या प्रश्न करेगा, इसके बाद में मुझे कैसे इंट्रोडक्शन देना है, मुझे क्या चीज दिखाना है। मैंने हर चीज को सीखने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मेरा मेरा लर्निंग फेज था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो एक ज्वाइनिंग हुई मेरी, उसके अगले ही महीने मैंने 38 ज्वाइनिंग उठाई खुद ने काउंसलिंग करके, और मैं बना 4 स्टेप में सुपर स्मार्ट अचीवर। मेरा पहला पिन कंप्लीट हुआ स्मार्ट वैल्यू में,
मतलब 4 महीने जिसका धंधा नहीं हुआ, इनकम नहीं हुआ, और कॉलेज जाना है पर डे, सुबह 7:15 से लेके 3:30 तक। कॉलेज भी ऐसा कि मतलब इच्छा हुई तो रविवार में भी लगा लेगा। तो कॉलेज भी जा रहा हूँ, मान लीजिए 7 से लेके 3:30 कॉलेज, कॉलेज से सीधा ऑफिस आ गया, कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है, समोसा मिलेगा खाऊंगा, 2 रुपए 3 रुपए में भूखा प्यासा। मेरा सीनियर बोला इतना काउंसलिंग मत कर कि तेरी आंतड़ियां सूख जाए, तेरा हेल्थ गिर जाए। मैंने क्या करूं दादा कि काउंसलिंग करने वाला ही मैं खुद हूं, मैं ही तो बिजनेस निकालूंगा। तो एक सिचुएशन बना रहा था। बाद में जब टीम नीचे बिल्डअप हुआ, लोगों ने जब ट्रेनिंग लेना चालू किया, तो वो लोग भी फिर काउंसलिंग करने के लिए चालू हो गया, सारी चीजें फिर बनती चली गई। तो 4 स्टेप जब मेरा हुआ, तो पहला ऑफर मैं क्वालिफाई किया इस कंपनी से सन 2009, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। और वो मेरा बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था। इसलिए मैं हर एसोसिएट जो इस ग्रुप में जुड़ा है, मैं उसको यही बोलूंगा कि कंपनी अगर कोई ऑफर निकाले, चाहे गोवा हो, चाहे 5 स्टार हो, चाहे फॉरेन ट्रिप्स हो, जिसमें आपको कंपनी से मिलने का मौका मिले, तो आप उस ऑफर को मिस मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैं हो सकता हूँ, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, सुपर सीनियर्स हो सकते हैं, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको भी आपको देखने का मौका मिले, ऐसा दिन भी आप लाइए। और आप कंपनी के लोगों के साथ भी एक बार मुलाकात करिए, जिससे आपको ये महसूस होगा कि हम कितनी नामी गिरामी, कितना बड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जब 2009 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए, 4 स्टेप का पेमेंट था, 500 हजार रुपए इकट्ठा करके 3-4 दोस्तों का सिलेक्शन हुआ। पहली बार तो ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ और 5 स्टार आप हैदराबाद पहुंच गए, और वहां पे एक स्मार्ट वैल्यू का लोगो लगा हुआ बस देखा, 60 किलोमीटर दूर हम हैदराबाद गए। जिंदगी में पहली बार तो 5 स्टार होटल देखा कि क्या होता है, और 7 स्टार होटल क्या होता है। हमको तो पता भी नहीं था कि एटीएम जैसी चाबी भी होती है। तो हम जब एंट्री कर रहे थे, वो तिलक और उन्होंने माला पहनाई, तो हमारा बैग लेने लग गए। तो मेरे साथ जो एक दोस्त था, उसने क्या बोला, हमारा बैग कहाँ ले जा रहे हो? तो जो एमबीए वाला लोग था, मतलब जो एमबीए होटल मैनेजमेंट करता है, वो बोला सर आपके रूम में आपका बैग पहुंच जाएगा। तो हमको इतनी खुशी हुई कि हमारा तो ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ, मतलब हम तो कॉलेज भी पूरा नहीं किए, और आज एमबीए वाला हमारा बैग लेके जा रहा है। मतलब इतना एक खुशी का एक एनवायरनमेंट आप समझ नहीं पाएंगे उस समय में। कोई छोटे छोटे बच्चे, 21-22 साल के बच्चे लोग उस समय जाके 5 स्टार में गया। तो एक उस समय का एक चीज हुआ, मेरा दोस्त जाके गद्दे जब एंट्री किया रूम में, हमको हमारी लाइट नहीं जल रही, हमको नहीं पता लाइट कैसे चलेगी। तो बाद में फोन लगा, उन्होंने बोला कि इसको की को रखना है। अब की रूम में रह गया, मतलब बहुत मजा आया। की रूम में रह गया, बार बार नीचे आके ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा है कि इसको लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगी। खाना खाने के लिए बुलाया 5-7 स्टार होटल में, जिंदगी में कभी चांदी की थाली नहीं देखी, स्मार्ट वाली चांदी की थाली, चम्मच कटोरी दिखा दिया, सिंहासन जैसा एक बड़ा माहौल बना दिया। मतलब लाइफ में सीनियर बोलता था कि आपका आई ओपनिंग होना चाहिए, मतलब आपकी आंखें जिंदगी में कुछ देखेंगे तभी तो कुछ बनोगे। वो चीजें उस समय जब हुई, पहली बार अवर कंपनी सीओओ सर मिस्टर त्रिमूर्ति रागी सर से मुलाकात हुआ, और देखा कि इतना एक लंबा चौड़ा एक पर्सनालिटी इंसान अगर कंपनी का मैनेजमेंट का एक बंदा है, कंपनी को चलाता है, तो कंपनी कितना बड़ा होगा। और हमारे उस समय जितना भी ईगो था, घमंड था, वो खत्म होने लग गया, क्योंकि हम सोचते थे भोपाल में हम हैं, हमारे सीनियर को उतना हिंदी नहीं आता है, बट हम हिंदी वाले हैं, तो हम घमंड में बिजनेस करते थे। हमने देखा 200 लोग रामू जी आया है, और नॉट इन एमपी, एमपी के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, या आप देखोगे बिहार, झारखंड, मतलब पूरा भारत का कोना कोना का लोग आ गया। और हम सोच रहे थे हम ही शायद स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो उस समय ये चीजें क्लियर हुई कि कंपटीशन भी है, कॉम्पिटिटर भी खड़ा हुआ है बिजनेस में, सारी चीजें उस समय समझ आ रही थी। माय फ्रेंड्स, पहला साल जब मेरा बिजनेस का था, जो अक्सर सभी एसोसिएट गलती करता है, मेरी पहले साल की गलती ये थी, पहला चीज था कि मैं ईगो में था, घमंड में था कि मेरा काम मैं ही कर रहा हूँ, मेरा काम मैं ही उठा रहा हूँ, मेरा काम का बिजनेस मैं ही कर रहा हूँ, मेरा काम में किसी का साथ नहीं है, मेरा काम में किसी का सपोर्ट नहीं है। तो मैं अपना ईगो लेके चलता था कि जो डीडी है, जो टीम है, वो मेरी वजह से बनी है, मेरी है। दूसरा ईगो ये था कि सीनियर बोलता था कि यार थोड़ा बैठ, थोड़ा काउंसलिंग जो हो रही है उसमें तू आया कर, बैठा कर, काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में आया कर, भले तेरा इनवाइटिंग हो या ना हो। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि मैं इनवाइट नहीं होता था। मैं सिर्फ अपने सीनियर को मैसेज करता था शनिवार में कि मेरा 1 डीडी जमा हुआ, मेरा 2 डीडी जमा हुआ, और सीनियर भी लिखता था गुड, बहुत अच्छा लगता था। जब डीडी नहीं होती थी, तब उस समय में मैं सीनियर को मैसेज नहीं करता था।
बात नहीं करता था, तो मेरा सीनियर भी समझ चुका था कि ये मुझे डीडी के लिए खुश करने वाला है। बट इसका अगर ज़िंदगी में ये नहीं सीखेगा, तो ये गलती पे गलती करता जाएगा और ये बिज़नेस में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा। तो ना सीनियर की सुनना, ना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ना ट्रेनिंग में जाना, यही सोचता था एक ही चीज़ तो बार-बार सिखाएँगे। बट हमको क्या पता था कि एक ही चीज़ तो बार-बार सीखनी है। मतलब सिखाएँगे, ये दिमाग में जमा लेते हैं, लेकिन सीखनी भी तो वही चीज़ है, ये दिमाग में आ जाता है। तो एक-एक चीज़ मतलब ना सीनियर को अपना समझना, ना मतलब प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग इसमें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करके, तो बुद्धि में क्या आएगा? जो कर रहे हो वो तुम्हारी बदौलत कर रहे हो, गिरोगे तो खुद ही गिरोगे और मरोगे तब भी खुद ही मरोगे, इसमें तो किसी का कोई कुछ रोल ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर जब बिज़नेस हुआ तो अ, एक सीडी 100 डबल एस बाइक थी मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरे पास फ़ोटो भी मैं लेके नहीं आया और मतलब उस बाइक से मैं चलता था, मेहनत जब करता था कभी-कभी तो उसमें किक नहीं होती थी तो फर्स्ट सेकंड गियर में लगा के हम स्टार्ट करके उसे स्टार्ट करते थे। ऐसी स्थिति ₹50 का पेट्रोल डल जाए बहुत बड़ी बात है और उस समय जब बिज़नेस करते थे, तो खुशी बहुत मिलती थी, टीम बहुत अच्छा बन जाता था। प्रोग्राम होने लग गया मेरे टीम में जूनियर भी आगे बढ़ने लग गए। तो फर्स्ट ईयर का बिज़नेस मेरी गलतियों की वजह से, मेरे ईगो की वजह से, मेरे हाथों से चला गया और मैं अकेला रह गया इस बिज़नेस में और मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, आज सीनियर सक्षम है, आज सीनियर के पास सारी चीज़ें हैं, आज एक सिस्टम है, आज आपके पास में देखने, दिखाने, बताने के लिए बहुत कुछ है। वो गलतियाँ ना दोहराएँ इसलिए सीनियर आपको बार-बार बोलता है कि सुन के चलो, बता के चलो, मान के चलो। एक दिन होगा आपके पास जब आपको खुद को ही करना पड़ेगा, तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। बट आज आपको तैयार होने के लिए आपको बात माननी पड़ेगी। जो मैं नहीं माना, मेरा हरा-भरा बिज़नेस मिनिमम आप मानेंगे नहीं 100, 150, 200 लोगों का मेरा टीम इस बिज़नेस से चला गया और अकल उस समय आई थोड़ी बहुत, मैं भोपाल से 500 किलोमीटर दूर जाके बिज़नेस करने लग गया। खुद से अपना जाके रूम लेके रहा, ₹1200 मैं लेके मार्केट में गया, जो मेरी सच्चाई है। और मैं एक वक़्त खाना खाता था ₹30 में, क्योंकि अगर ₹60 का खाना खाऊँगा, तो ₹1800 लगेगा। मैंने कभी सीनियर को नहीं बताया ये बात, क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं जो भी आज परेशान हो रहा हूँ या जो भी मेरी भूख है या जो भी मेरी परेशानी है, ये परेशानी मैं अपने लिए दे रहा हूँ। तो मैं किसी के सामने ये क्यों जताऊँ या मैं किसी के सामने ये क्यों बोलूँ, मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, आपको समझ आना चाहिए, आपको क्यों समझ नहीं आती? ये मेरी परीक्षा है, ये मेरा डिवोशन है, ये मेरी काट-छाँट है कि ऊपर वाला मेरी ज़िंदगी में अगर समस्याएँ दे रहा है, तो मुझे मजबूत कर रहा है, मुझे तैयार कर रहा है, मुझे लायक बना रहा है और मुझे लायक बनने के लिए मुझे चुप रह के हर कष्ट को, हर समस्या को मुझे समाधान के तौर पे देखते हुए मुझे काम करना पड़ेगा। 1.5 साल मैं रहा, मैं 12-12 घंटे गाड़ी चलाता था। सैटरडे अ गुरु शुक्रवार को मैं रात में निकलता था और इसके बाद में शनिवार को सुबह में पहुंचता था 5-6 एसोसिएट को लेके, फिर शनिवार की रात में मैं वापस निकलता था, रविवार को मार्केट में पहुंच के काउंसलिंग करता था। 2-2 दिन मैं सोता नहीं था, बट 2-3 डीडी लेके मैं ब्रांच आता था और 2-4 एसोसिएट लेके आता था कि इनसे कोई सीनियर मिल लेगा और मेरा बिज़नेस हो जाएगा। मैंने बहुत सारा काम किया। उस समय में मैं रिलेशन बनाना सीख रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिलेशन कैसे बनाते हैं। मैं सीख रहा था बोलना कैसे है, मैं सीख रहा था ट्रेनिंग कैसे देना है, मैं सीख रहा था रहना कैसे है, मैं सीख रहा था कि मुझे खुद को तैयार कैसे होना है, मैं सीख रहा था कि इस बिज़नेस में कितना दूरी से बिज़नेस करना है, कितने पास में जाके बिज़नेस करना है। मेरा फर्स्ट ईयर, मेरा सेकंड ईयर और मेरा थर्ड ईयर, मेरा पहले साल का कमाई मिनिमम 4 स्टेप, मिनिमम 20 से 25,000 रुपए। मेरा सेकंड ईयर का बिज़नेस में मेरा मास्टर अचीवर उस समय का पिन 12 स्टेप कमाया मैंने, मिनिमम 40,000 50,000 रुपए और थर्ड ईयर मैं स्टार अचीवर बना। जब मेरा कमाई हुआ 22-24 स्टेप पे और 24 स्टेप पे मेरा कमाई मिनिमम 80 से 90,000। मेरा 3 साल का डिवोशन, मेरा 3 साल का मेहनत, मेरा 3 साल में से फर्स्ट ईयर मैं ना सुनता नहीं था, समझता नहीं था, जानता नहीं था। 2 साल मैंने सीख समझ सीनियर के साथ में लेने के लिए कोशिश किया, बातचीत करने के लिए कोशिश किया।
बाहर बाहर जाके मैंने अपने बिजनेस को बनाया, किया, सारी चीजें करने के लिए कोशिश किया। करने के बाद बिजनेस समझ आया, सीखा, और सीखने के बाद मैं तैयार हुआ। ये जो फोटो है आप देखेंगे नीचे का एक ईंट, ये एक बैकग्राउंड है ईंट जैसा, जिसमें मैंने चश्मा लगाया हुआ। गोवा में मेरा चश्मा खो गया था, इस रिकॉग्निशन में मैं घुस रहा था। 26 नवंबर 2011 मैं इस रिकॉग्निशन में घुस रहा था। मैं और पुष्पेंद्र तिवारी दोनों रिकॉग्निशन में एंकरिंग करने वाले थे। ये मेरा टर्निंग था मेरे लाइफ का। उस समय मेरा बिजनेस में एक इंसान ज्वाइन कर रहा था, उस समय एक इंसान इस मेरे बिजनेस में आ रहा था, जो आप नीचे के फोटो में देख सकते हैं। गोवा का फोटो है जिसने हेड लगाई हुई, मिस्टर सुरेंद्र यादव। वो उस समय ज्वाइन कर रहे थे। ये मेरा टर्निंग था, मेरा लाइफ का, मेरा बिजनेस का, या मेरा 3 साल का एक डिवोशन का, जो मैंने इस बिजनेस में दिया। मैंने सीखा, समझा, जाना, मेहनत किया, और इस बिजनेस में आप देखने के लिए जाएंगे, आप मानेंगे नहीं, वो स्लाइड तो नहीं बना पाया, लेकिन सन 2012 में इस बिजनेस से 15 लाख रुपए कमाया, और मैं बना उस समय एमरल्ड अचीवर। और उस दिन के बाद से मैं हर साल सफायर और एमरल्ड हूँ। मतलब हर साल मेरा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का अर्निंग इस बिजनेस से है। तो 3 साल अगर मैं इस बिजनेस में नहीं दिया होता, और 3 साल अगर मैं फर्स्ट ईयर अगर मैं गलती नहीं किया होता, तो शायद ये चीज और मुझे जल्दी मिल जाती। तो आज ये 3 साल, जो आज मैं 11 साल की जर्नी आपको बता रहा हूँ, उस जर्नी में अगर आप देखेंगे तो जो लोग आज 11 साल में जो चीज पा रहा है, आप सभी बहुत जूनियर भी हो सकते हैं, आप बहुत नए भी हो सकते हैं, और आप बहुत पुराने भी हो सकते हैं। जो इंसान इस बिजनेस में 11 साल में जो सफलता पा रहा है, आज का एसोसिएट अगर बाखूबी सीनियर की सुन के चले, उनकी बातों को मान के चले, वो सक्सेस वो 5 साल में ले सकता है। ये एक्सयूवी कार जो दादा ने बताया, या आपका वैगनआर या फॉरेन ट्रिप, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें 5 साल की मोहताज है इस बिजनेस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में अगर हम हैं, और स्मार्ट वैल्यू में खासकर, और पैसा इतना है कि अगर करोड़ों रुपए भी अगर कोई कमाना चाहे, तो आज पैदा हुआ इंसान 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में कमा सकता है। जो चीज है, क्योंकि हमें उस समय सेंटर बनाना था, उस समय हमें ऑफिस बनाना था, उस समय हमें खुद को ही कार खरीदना था, खुद को ही फॉरेन जाना था। तो वो चीजें देखने दिखाने में हमको टाइम लगा। लेकिन आज सारी चीजें आपके सामने सीनियर ने, आप जिस मार्केट में हो वहां सेंटर है, आप जिस मार्केट में हो उस मार्केट में आपके सीनियर के पास कार है, बुलेट है, जैसे बाइक है, स्कूटी है, मैम के पास में फॉरेन ट्रिप्स है। मतलब हर चीज आप लेके बैठे हुए हो। जो चीज आप दिखा दिखा के, खुद का भी तो लेने में अगर आप टाइम लगाओगे तो भी चलेगा। मतलब 5 साल बाद आप मर्सिडीज खरीद के भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो 5 साल में आपको वो सफलता मिल सकती है। तो कुछ फोटोज हैं, जैसे गैंगटॉक के फोटोज हैं, सौमित्रा के साथ में हम लोग गोवा में गए हैं। इसके बाद में मनाली के ट्रिप्स हुआ है। पहला एक ट्रिप्स हुआ था, बट वो मेरा दूसरा लैपटॉप में रह गया। हम फर्स्ट टाइम गए थे सुंदरवन, सौमित्रदा के साथ 2 बोट हम जोड़ के, मतलब पतले दुबले से हमारा पहला ट्रिप था सुंदरवन का डेल्टा। हम लोग 2 दिन 3 दिन के लिए हम गए वहां पे, एक बहुत खूबसूरत ट्रिप था। इसके बाद में इस इंडस्ट्री से लोकलिटी बहुत सारा, मतलब हम कलकत्ता भी जिंदगी में गए तो पहली बार ही गए। तो बहुत सारे छोटे छोटे हम लोगों ने ट्रिप किए। स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से ही मैं आज जितनी भी जगह गया हूँ, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से ही गया हूँ। तो हर फोटो तो मैं लेके नहीं आ पाया। ये मेरी पहली कार थी, वैगनआर एलेक्साई, सन 2000 सन में मैंने लिया था। सन 2009 इस बिजनेस के 10 महीने के अंदर, मतलब मैं इस चीज से सीखा था, एक बिजनेस, मतलब मेरा बुद्धि से मैं एक चीज को समझा था कि अगर आप फंसे हो तो तरक्की संभव है, और अगर आपके पास में कोई परेशानियां नहीं है तो आपकी संतुष्टि में सिर्फ संतुष्टि जैसा धंधा होगा। तो मैं अपने आप को 10 महीने में फंसा लिया 9,200 की किस्त में। जब मैं 12 स्टेप कमाया, मैंने जोड़ तोड़ करके बिजनेस में कार डाल दी, और 4.5 लाख रुपए की कार डाल के 9,200 रुपए की मैंने किस्त बनवाई। क्योंकि मुझे 4 स्टेप कमाना ही पड़ेगा, तब मेरा धंधा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। मैं मर जाऊंगा, मेरी गाड़ी चली जाएगी, मेरे घर वाले मुझे चिल्लाएंगे, मेरा टीम नेगेटिव हो जाएगा। तो जितना, मतलब जहां मैं फंस सकता था, मैं खुद आगे जाके फंसने के लिए कोशिश किया। तो जहां पे एक इंसान एक स्कूटी नहीं खरीद पाता है, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता है, इस बिजनेस को दिखाने के लिए कि मेरा बिजनेस होगा, मुझे बिजनेस करना है, मैं बिलीव कैसे दूंगा लोगों को?
मैं कैसे लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा? प्लान तो करना है, फॉलोअप करना है। मेरा दोस्त लोग आज उम्र हो चुका है, नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, तो मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे वो चीज दिखानी पड़ेगी जो चीज आज नहीं है। तो 10 महीने बिजनेस सन 2009 9-12-9 में एक कार लगा दिया 4.5 लाख रुपए का। और कार की भी कितनी अच्छी स्टोरी है कि रविवार का दिन रिकॉग्निशन हो रहा है, सौमित्र दा है, दूसरा लोग एंकरिंग कर रहा है, और मैं और मेरा एक दोस्त जाके भोपाल में कॉलेज में एक्सटर्नल दे रहा है, एग्जाम दे रहे हैं। थैंक्स टू गॉड कि वो 10:30 बजे आ गया, हमसे बायवा ले लिया। और मेरे मामा जी गुना से कार लेके आए, रिकॉग्निशन में मैं ड्रेस चेंज करके, वो स्मार्ट वैल्यू का 12 पहले एक कॉम्बो आता था, 7,000 में ब्लेजर का कपड़ा मिलता था, वो कपड़ा बनवा के और मैं कार लेके रिकॉग्निशन में चला गया, जो सुमित दा ने बताया। तो ये बीच में जो है मेरा बेटी है, लिबनी पारिक नाम है, 6 साल की। दीपावली पे जब पूजा होती है तो उस समय दोनों कार और एक बीच में स्कूटी ली थी हमने। तो ये फोटो उस समय का है। तो आज मैं जब ये 3 चीज देखता हूँ तो एक चीज याद आती है कि मैंने तभी तक मोटरसाइकिल ली नहीं, मतलब मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। जो एक नॉर्मली एक इंसान जैसे बाइक से शुरुआत करता है, तो मेरी शुरुआत कार से हुई। मतलब जिंदगी में अगर हम चाह लें तो हम शुरुआत भी कर सकते हैं एक बहुत बड़ी चीजों के साथ। तो अब मुझे बाइक लेना है, इस फोटो में मुझे कमी नजर आ रही है। दूसरा है सन 2016 23 अक्टूबर, सौमित्र दा एंटायर ग्रुप उस समय गोवा में थे, मैं भोपाल गया और भोपाल से मैंने 16.5 लाख रुपए का एक वो रेंज की गाड़ी, जो कार मतलब हम लोग नहीं सोच सकते हैं, एंटायर फैमिलीज नहीं सोच सकती हैं, इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं या जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये बड़े पैसे वालों की कारें होती हैं। महिंद्रा का एक्सयूवी जैसा कार, तो वो कार स्मार्ट वैल्यू की वजह से मैं सन 2016, आज से नियर अबाउट 5 इयर्स पहले मैं इस बिजनेस से खरीदा। स्मार्ट वैल्यू की वजह से हुआ, स्मार्ट वैल्यू के लिए हुआ। सन 2013 मई 2013 मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं उज्जैन में घर लूंगा। भगवान को बहुत बोलता था कि मुझे मतलब घर उज्जैन में लेना है, लेकिन इंदौर आया। मेरा बिजनेस नहीं था इंदौर में, सन 2012 में मैं आ गया था और ऐसे ही घूमते फिरते गया। मुझे फ्लैट बहुत अच्छा लगा, 3 BHK फ्लैट, 1200 स्क्वायर फीट। उस समय 38-40 लाख रुपए की कीमत थी। मेरे पास पैसा था, मैं एमरल्ड बना था, तो मैंने वो पैसा डाल के उसकी बुकिंग कर दी। बुकिंग करने के बाद में ये फ्लैट जब मैंने बिजनेस में सेटअप किया, मतलब मेरा इंदौर में फ्लैट हुआ, मात्र 26-27 साल का मैं था जब मैं एक घर का मालिक था। मतलब आप सोचेंगे नहीं कि 26-27 साल में लोग एक नौकरी की शुरुआत नहीं कर पाता है। मेरे जितने भी दोस्त थे सब बैंक में चले गए, कोई जाके प्राइवेट नौकरी, कोई गवर्नमेंट नौकरी, 25-30 हजार रुपए की सैलरी, ना किसी के पास कार, ना किसी के पास घर, लेकिन लोग कहने के लिए बैंक मैनेजर बन गया। और उस समय में मैंने अपने दोस्तों को जब मैंने ज्वाइनिंग के लिए बुलाई थी, मेरे दोस्त मुझे ज्ञान बांटते थे कि तू कर, हम देखते हैं, हमको तू इन सब चीज में मत पड़, तू नौकरी कर, हम लोग जैसे कर रहे हैं। आज जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ माय फ्रेंड्स, एक बहुत खुशी मिलती है, लोग नजर नहीं मिला पाता है, क्योंकि उस समय मेरा साथ लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि मुझे उस समय कोई जरूरत थी। मैंने सोचा था मेरा दोस्त तो ज्वाइन कर ही लेंगे, अगर कोई बाहरी लोग ज्वाइन नहीं करेगा तो। बट इस बिजनेस में एक चीज सीखने के लिए और मिला, अगर चाय की दुकान चलाते हो तो अपने वालों को मत पिलाओ, पिलाओ चलेगा, बट इतना उम्मीद मत करना कि वो आपको पैसा देगा। चाय की दुकान या कोई भी धंधा करने के लिए जाओ तो सिंपल सा है, बाहरी लोगों से सोर्स बनाओ। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आप भारी लोगों से, मतलब जो बाहर होते हैं, जो हमारे ज्यादा हमारे परिचित नहीं है, ज्यादा चीज नहीं है, वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बिजनेस आपको देके जाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस आपको देंगे। और अपने वालों को भले ही आप ज्वाइन कराओ, क्योंकि उनसे आप पैसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप करो उनके साथ में जो लोग जिनको आप जानते नहीं है, बट वो बहुत बड़ा बिजनेस आपको देंगे। सौमित्र दा ने इस फ्लैट का इनॉग्रेशन किया और इसके बाद में हम लोगों ने सेटअप लगाया, सेटअप चीजें हुई, हमारी कुछ फॉरेन ट्रिप्स हुए। सन 2009, 10, 11, 3 साल मेरा कोई फॉरेन ट्रिप नहीं हुआ, क्योंकि हम स्ट्रगल पीरियड में थे, हम मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और फॉरेन बहुत बड़ी सोच थी, मतलब बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए उस समय में। लेकिन सन 2012 जब मैं एमरल्ड हुआ, पहली बार मैं और श्याम लाल दोनों जो हैं, ये ब्लैक शर्ट में जो है श्यामलाल इंडोनेशिया के फोटो में, श्याम सर, हम लोग दोनों लोग पहली बार विदेश जा रहे हैं। पासपोर्ट बनवाया, श्यामलाल ने अर्जेंट बनाया और मेरा पासपोर्ट मैं बनवा चुका था। तो एक बहुत अच्छा खुशी का एक पल था। हम लोग कलकत्ता के दमदम एयरपोर्ट उससे गए, सुमित दा के साथ हम लोग मतलब मुलाकात किए, उनके फ्लैट पे गए और सुमित दा हमको छोड़ने के लिए गए। तो उस समय श्यामलाल रोने लग गया
कि मतलब एक इमोशन मतलब जाहिर आने लग गया। मैं मतलब उसको देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए कि हमको सुमित दा छोड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारी जिंदगी मतलब कहाँ से कहाँ क्या बन गई। मतलब हमको खुद को भी मतलब हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ गाय भैंसों में हम रहते थे, कौन से गांव में हमको खाने के लिए साथ 2 रोटी नहीं मिलती थी और माँ बाप ने कितना मेहनत किया। श्यामलाल सोचता था मैं कहाँ सड़क बनाने में मजदूरी करता था, तगाड़ी उठाता था और मैं मिट्टी डालता था और आज की तारीख में एक करोड़पति इंसान और मुझे मतलब विदेश की एक फ्लाइट में छोड़ने के लिए जा रहा है। मतलब एक ऐसा पल था मेरा और उसके लिए कि हमने मतलब ऐसा क्या कर्म किया कि हम इस बिजनेस से फॉरेन जा रहे हैं। मतलब हम रह गए, मतलब रहने के लिए ऊपर वाले ने मतलब हमारे लिए मतलब बना दिया। हमारी मति खराब नहीं हुई, हमारी बुद्धि खराब नहीं हुई। हम किसी को मतलब देखे नहीं कि वो मर रहा है तो हम भी मर जाएं, वो आगे बढ़ गया तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा मतलब थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू सीनियर की मतलब हमारा फॉरेन ट्रिप हुआ और जब कल्चर चालू हुआ फॉरेन ट्रिप का, आप बिलीव नहीं करेंगे 2012 से लेके 2021 तक मेरा 8 बार थाईलैंड हुआ, 8 टाइम्स थाईलैंड हुआ। मैं इंडोनेशिया गया। ये इंडोनेशिया का फोटो है क्रूज पे, मैं गया सुरेंद्र सर, इसके बाद में श्याम सर, इसके बाद में दद्दू है, निखिल है, सभी लोग जो टीम से था वो, और भी मेरा पुष्पन सर की टीम से भी लोग इंडोनेशिया गया। इसके बाद में नीचे फोटो है सौमित्र दा के साथ हम मलेशिया गए, मैं सुरेंद्र और तारा दा सभी लोग मलेशिया जाने का हमको मौका मिला। कई बार थाईलैंड हुआ। ये बोट का एक फोटो है, हमको ये उसमें वाटर में कुछ एक्टिविटी मिला था करने के लिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मॉरिशस भी क्वालिफाई हुआ, अभी लॉकडाउन हुआ हो गया तो दुबई जाना है और 2 थाईलैंड बचा हुआ है। तो मैं जहाँ पैदा हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी जब मैं गाँव जाता हूँ तो हमारे गाँव में 3 भैंसें हैं और 1 गाय है। तो जब हम उनको गाँव में लेके आते हैं तो हैंडपंप पे मिट्टी उठा के लगा के और हैंडपंप पे पानी भर के उनको गाय भैंस को आज भी पानी पिलाना पड़ता है। मतलब उस जगह से मैं उठ के आज इंदौर जैसे शहर में हूँ बिकॉज़ ऑफ स्मार्ट वैल्यू। मैं आज विदेश जा पा रहा हूँ। जब मैं कहीं विदेश जाता हूँ तो मेरे घर में गाँव में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पापा जी सबको बताते हैं कि आज वो विदेश गया है, फॉरेन गया है। मतलब कितना ही मतलब एक ऐसा पल पैदा होता है कि जब मैं शुरुआत कर रहा था, ना दोस्त साथ दिया, ना उस समय फैमिली ने साथ दिया। क्योंकि जब मैं गाँव जाता था तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब 15-17 लोगों की। तो ऐसे घेरा बना के मुझे बिठा देते थे और समझाते थे कि भाई तेरा पिताजी ये करता है, तेरा समाज में नाम क्या रह जाएगा, तू कौन-सी कंपनी में चला गया, अपने यहाँ पे सब सरकारी नौकरी करेंगे। तो ऐसे ज्ञान बाँटते थे। और मेरी 2 क्वालिटी है, आज भी है और पहले भी थी। आइदर मैं बोलूँगा नहीं, सुनूँगा, उठ के चला जाऊँगा और आइदर बोलूँगा तो मैं सबके ऊपर चिल्ला के गाली दे के जाऊँगा कि ज्ञान मत बाँटो, मुझे नहीं सुनना है। जब जो चीज़ आप जानते नहीं हो, उसके बारे में ज्ञान देने का ज़रूरत क्या है? तो आप इसे मूढ़ी बोल सकते हो या ज़िद्दी बोल सकते हो। और ये ज़रूरी है इस बिज़नेस में, क्योंकि आपको ज्ञान उससे लेना है जो इस प्रोफ़ेशन में है। इसके अलावा आपको ज्ञान किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉरेन ट्रिप्स हुआ माय फ्रेंड, जो लकीली मैं नसीब वाला हूँ कि मेरा ज़िंदगी में मेरा भाई लोग भी बहुत अच्छी जगह पे नौकरी करता है, मेरा दोस्त लोग भी, लेकिन विदेश नहीं जा पाया। स्मार्ट वैल्यू मुझे फॉरेन भेजा। ऐसे हमको रिकॉग्निशंस मिले, रिवॉर्ड्स मिले, मतलब जहाँ पे नाम, सम्मान, पहचान, इज़्ज़त स्मार्ट वैल्यू में ही मिलना संभव है। सन 2000 मतलब शुरू से ही 4 स्टेप जब मेरा हुआ था माय फ्रेंड, मैं इंदौर आया था पहली बार। हम 5-7 लोग आए थे सन 2009 में और पार्थ भौमिक सर का एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था इंदौर में। मेरा सीनियर हम 5-7 लोगों को लेके आया था। हम 5-6-7 लोग ही थे इंदौर में और मतलब इंदौर में नहीं, भोपाल से आए थे और रिकॉग्निशन में पहली बार पार्थ भौमिक सर को देखा और मतलब ये देखा कि हजारों पब्लिक के सामने कैसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन होता है और हम 4-5 बच्चों को लेके एसोसिएट्स को लेके आए थे। तो ऐसे रिकॉग्निशंस हैं अलग-अलग, कहीं जयपुर, कहीं कोटा, कहीं छतरपुर, कहीं यूपी, ऐसे करके कहीं कोलकाता ऐसे जाने का मौका मिला और सन 2010 में कोलकाता भी गया था जब फर्स्ट टाइम सौमित्रदा को हम लोगों ने देखा, जब सोने-चांदी के बर्तन उस समय उनको मिल रहा था। इसके बाद में सन 2014 जब मेरा इंदौर में फ्लैट हो गया, सन 2014 जिस इंस्टीट्यूट में मैं बैठा हूँ, वीनस इंस्टीट्यूट, एपीएल का एक सेंटर, एक कमर्शियल बिल्डिंग है, एक मॉल है, जहाँ पे रेंट है 31,000 रुपए। इसको लेके लास्ट 7 ईयर, 7 साल से मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ और इंदौर बिजनेस बनाने के लिए इसकी बहुत बड़ी एक भूमिका थी। सर्विस देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन में मैंने खुद का एक सेटअप लगा के सर्विस देने के लिए इंस्टीट्यूशन खोला।
इसके साथ में माय फ्रेंड्स, ये मेरा एक जर्नी था जिसमें मैंने मोबाइल लिया, लैपटॉप्स मिला, कुछ अचीवमेंट्स मिला। लेकिन ओवरऑल जो कहानी है, ओवरऑल जो परिस्थिति है, इससे एक चीज़ मेरा लाइफ में मुझे समझ आती है कि किस तरीके से हम लोगों को सभी को बेहतरीन बिज़नेस करना चाहिए। माय फ्रेंड्स, आप सभी इस ग्रुप में हैं और इस ट्रेनिंग्स में हैं, सीनियर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं और आप 2 दिन पहले के भी हो सकते हैं, 2 महीने पहले के भी हो सकते हैं। माय फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग सभी के लिए है क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने अपने तजुर्बे से मेरा जो सोच है उसके मुताबिक मैंने कुछ-कुछ पॉइंट को इकट्ठा करके इसमें लाने के लिए कोशिश किया है क्योंकि 2 घंटे के हिसाब से मैंने ये पीपीटी बनाई है। तो माय फ्रेंड्स, पहला एक वर्ड आज एक ही पॉइंट को लेके मैं चर्चा करूँगा। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब जैसे जैसे हमारी मतलब तैयारी होगी या जिस तरीके से हमें साजा और सँवारा जाएगा, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होगी, उसी तरीके से हम बनेंगे। मतलब जिस तरीके से माँ-बाप हमें पाले या जिस तरीके से हमें हमारा सीनियर हमें पाले या जिस तरीके से हम खुद पलें, उस तरीके की हमारी लाइफ़ होगी, उसी तरीके की हमारी ज़िंदगी होगी और उसी तरीके का हमारा सब कुछ एवरीथिंग्स होगा। तो पहला एक खूबसूरत वर्ड नरिशमेंट। नरिशमेंट में मैंने पहला एक वर्ड लिखा है, वो है फैमिली लाइफ। मतलब जब हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब से लेके आखिर तक हमारी परिवार हमें नरिश करता है, ज्ञान देता है, हमें तैयार करता है और किस चीज़ के लिए तैयार करता है कि अच्छा पढ़ना है, अच्छी तरीके से रहना है, ज़्यादा ज़िंदगी में सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में बढ़ना नहीं है, लिमिट में रहो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ और ज़िंदगी में घर में टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, टाइम पे कमा के पैसा लेके आओ और घर में लड़का हो तो लड़की देख के शादी कर लो और लड़की है तो लड़का देख के शादी कर लो, लेकिन देख के नहीं, हमको दिखाओ, इसके बाद ही सब कुछ ये होगा। ये सारी चीज़ें मतलब जन्म से लेके जब बच्चा बोलने लगता है तब से लेके मरने तक ये ज्ञान हमें कोई ना कोई देता रहता है और हमारा नरिशमेंट, हमारा बुद्धि, हमारा परिवार उसी तरीके से तैयार करता है। इसीलिए हम बहुत सोच नहीं पाते, बहुत समझ नहीं पाते, हमारा ब्रेन भी इसलिए नहीं चलता, हमारा दिमाग भी इसलिए नहीं चलता और हम बहुत तड़प भी नहीं महसूस करते। मतलब हमारी ज़िंदगी में मर्सिडीज़ होना चाहिए, ये तड़प नहीं है, बहुत अच्छा बंगलो होना चाहिए, तड़प नहीं है। हमारी ज़िंदगी अगर 10,000 में चल रही है तो चलने दीजिए, को 5,000 में चल रही चलेगी, 20,000 में चलेगी चलेगी, नहीं होगा फॉरेन ट्रिप अगली बार कर लेंगे। मतलब एक ज़िंदगी में सैटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए हमारा परिवार हमें बहुत मदद करता है और इसीलिए आज हम लाइफ में बहुत बाखूबी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। इसीलिए फैमिली लाइफ में पहला नरिशमेंट है कि ज़िंदगी में हमें ऑलवेज ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचने के लिए हमें नहीं बोला जाता है। ये हमारा पहला नरिशमेंट है फैमिली साइड से। दूसरा है सामान्य ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ या जनरल लाइफ। जनरल लाइफ मतलब पढ़ो, लिखो, कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, इसके बाद में 12वीं करो, पैसा भी नहीं कमाना है, 18 साल के भले ही हो गए हो, पहले कॉलेज होगा, इसके बाद में तुम पैसे में अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हारी डिग्री अच्छी नहीं बन पाएगी, तुम्हारा स्कूल अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई अच्छी नहीं होगी तो तुम अच्छे फॉर्म नहीं भर पाओगे, अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे और धंधे की कोई तो बात करता ही नहीं है कि पापा व्यापारी बनूँगा, बिज़नेस करूँगा, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। मतलब नॉर्मली अगर समझने के लिए जाएँगे कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही ट्रीटमेंट होता है या एक ही नरिशमेंट होता है कि आगे चल के नौकरी करना है। तो नॉर्मल लाइफ में सामान्य ज़िंदगी में अगर सामान्य तरीके के इंसान है तो ज़िंदगी भी सामान्य होगी। ये चीज़ें मैं अपने ऊपर रखते हुए और आपके परिवार के ऊपर रखते हुए ये बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। ये जो जो आम पब्लिक के साथ होता है मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो सामान्य परिवार में पैदा होते हैं, सामान्य तरीके की हमारी ज़िंदगी होती है, चाहे हम लोअर मिडल क्लास हो, चाहे हम अपर क्लास हो। आज बहुत सारा लोग जब घर में 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, पिताजी रिटायरमेंट के समय पे है, तो इंसान सोचता है मैं तो लाखों रुपए मेरे परिवार में आता है, तो मैं अपर क्लास हूँ। नहीं माय फ्रेंड्स, हम मिडल क्लास के लोग हैं, हम अपर क्लास के लोग नहीं हैं। अगर अपर क्लास के लोग होते तो हमारी सोच भी शायद अपर क्लास की होती। थर्ड पॉइंट है नो ड्रीम। ज़िंदगी में हम बिज़नेस तो जॉइन करते हैं या लाइफ में हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पास सपने भी बहुत होते हैं। सभी के पास, सभी एसोसिएट के पास सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। क्या ड्रीम्स होते हैं? अच्छा घर, कार, पैसा, बड़ा आदमी बनूँगा, बट क्लैरिटी किसी में नहीं है। क्लेरिफिकेशन किसी में नहीं है। तो ड्रीम जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे खत्म हो जाते हैं। आज कोई भी इंसान ड्रीम बनाता है तो क्या बनाता है? एक बाइक लूँगा, एक स्कूटी लूँगा,
एक लैपटॉप लूंगा, एक अच्छा कपड़ा पहनूंगा। कभी नहीं सोच पाता है कि मेरा पहला फॉरेन ट्रिप होना चाहिए 3 महीने में। कभी नहीं सोच पाता है कि मुझे कार से मेरी बिजनेस की शुरुआत करनी है। मतलब लाइफ में हम ड्रीम जो है, जो हम सपने हैं, उन सपनों को देखते तो जरूर है, बट हम लाइफ में उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे हमें नहीं पता। और उम्र के साथ वो सपने हमारे दबते और खत्म होते चले जाते हैं, उन पे पर्दा लग जाता है। नॉट क्लियरिटी, लाइफ की कोई क्लियरिटी नहीं है। कहाँ जाना है, क्या बनना है, मेरे नियम क्या होंगे, मेरे उसूल क्या होंगे, मेरा घर कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा जिंदगी की ऊंचाइयां क्या होंगी, मेरा नाम कैसा होगा, मेरा सम्मान कैसा होगा, ये हमें अपने नरिशमेंट में, फैमिली लाइफ में नहीं मिलता। कोई हमें क्लियर नहीं करता। बस इतना ही बोलते हैं, पढ़ो लिखो तहसीलदार बनना है, पढ़ो लिखो आईएएस बनना है, पढ़ो लिखो बाबू बनना है, पढ़ो पढ़ो लिखो क्लर्क में जाना है, पढ़ो लिखो कॉमर्स ले लो अकाउंट्स में चले जाओगे, पढ़ो लिखो डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी मतलब डॉक्टर बनना। फार्मेसी के लिए कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है कि डॉक्टर बनना है, एक ही ऑप्शन बन गया, फार्मेसी तो मजबूरी में करना है इंसान को। इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर आज लाखों करोड़ों लोग बन रहा है। मतलब क्लियरिटी नहीं है, बस दूसरे को देखा और जिंदगी में बोल दिया, बोझ डाल दिया, तुम ये बन जाओ। इसके बाद में नॉट गुड इन्वायरमेंट, कहाँ पले बड़े हो। इस ट्रेनिंग में 300 350 लोग जुड़ा हुआ है, कहाँ पले बड़े हो, वो एक तरीके से जिंदगी बनेगी। जिस तरीके से खाते हो खाना खाना सीखे हो, जिस तरीके से दोस्त माहौल बना है, जिस तरीके से मान लो कि उठना बैठने का जिंदगी है, उसी तरीके का सोच है, उसी तरीके का एनवायरमेंट है, उसी तरीके का माहौल में पले बड़े। वही माहौल हमें क्या सिखाएगा। एक भी दोस्त ऐसा नहीं जो ये बोलता हो कि हमको मर्सिडीज लेना है। एक भी फैमिली मेंबर से कभी नहीं बोलता है कि हमको बीएमडब्ल्यू खरीदना है। कोई नहीं बोलता है कि हमको जाके पुणे में या मुंबई में बंगलो बनाना है। सब यही बोलते हैं, भाई अगर तू गांव का है तो 50 किलोमीटर दूर बात मान लो आपका जिला है, वहां जाके एक छोटा सा प्लॉट ले लेना है। मतलब हमें एनवायरमेंट जो मिलेगा जिंदगी में हमारी सक्सेस वैसे ही होगी। ये फैमिली लाइफ में हमें मिलता है। इसके बाद में नॉट गुड सोसाइटी। सोसाइटी मतलब होता है हमारा समाज। अब समाज में मैं जब देखता हूँ, मैं जब कभी अपना गांव वगैरह जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे समाज में बुआ जी, फूफा जी, उनके बच्चे, मौसा जी, मौसी, उनके बच्चे, मतलब ऐसे बहुत बड़ा फैमिली है। मैं देखूं बस छोटा सा लोग है, लेकिन ना उनके पास धंधा पानी है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। 2 2 3 4 4 बच्चे भी हो गए। मतलब सोच भी नहीं है, समझ भी नहीं है, और कुछ भी चीज उनका दिमाग में नहीं आता। तो ऐसे समाज में अगर हम रहेंगे तो हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए। तो नॉर्मली हमें एक गुड सोसाइटी नहीं मिल पाती और हमें उसी सोसाइटी, उसी फैमिली लाइफ में हमारी जिंदगी को जीना पड़ता है। स्किल्स, गुड स्किल्स, जैसे हम जब पहली पहली बार जब रामोजी फिल्म सिटी गए, आप देखेंगे हमको यही नहीं पता था कि हमको चम्मच और कांटा कैसे पकड़ना है, उसको क्या बोलते हैं ये पता नहीं था, हमको खाना कैसे खाना है ये पता नहीं था। तो आज अगर हम सभी लोग कहीं जाएंगे तो नॉर्मली आज हमारा ड्रेस कोड, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, ये सारी चीजों के ऊपर कभी हमारे परिवार ने या समाज ने काम ही नहीं किया हमारे ऊपर, इसलिए हमने कभी चीजें सीखी ही नहीं। तो हमारे स्किल जो है उतना डेवलप नहीं हो पाया और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोशिश करते हैं नॉर्मल एक फैमिली लाइफ में। नॉट गुड रिलेशन मेकिंग एक्टिविटी। हम जितने भी लोग हैं, हमने कभी अच्छा रिलेशन बनाना नहीं सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि बहुत अच्छे से रिश्ते निभाओ, बहुत अच्छे से रिलेशन बनाओ, बहुत अच्छे से रिलेशन एक्टिविटी रखो और रिश्ता, सारी चीजें। हम जितने भी चीजें बनाते हैं लाइफ में, प्रोफेशनल बनाते हैं, स्वार्थी बनाते हैं, मतलबी बनाते हैं। रिश्ते जितने भी होते हैं, चाहे वो रिश्ते आप दोस्त के साथ बनाते हैं, चाहे वो रिलेशन, अगर कोई दोस्त से 5 रुपए मांगोगे वो नहीं देगा, उस दोस्त से आप कल बात नहीं करोगे। अगर मान लीजिए इस बिजनेस में भी आ जाते हैं, तो इस बिजनेस में भी जिससे फायदा है उसका फायदा देखते हैं। तो रिलेशन एक्टिविटी बचपन से नहीं मिला, क्योंकि वो फैमिली लाइफ का एक हिस्सा था, इसलिए आज सीख नहीं पाए। एंड इन मेंटलिटी मंथली इनकम, बचपन से कभी नहीं बोला गया कि दिन का भी कमाया जा सकता है, हफ्ते का भी कमाया जा सकता है। बचपन से बोला गया कि बचपन से जो कुछ भी कमाई जिंदगी में होगी वो मंथली होगी, महीने में एक बार हमें पैसा मिलेगा। ये थी हमारी फैमिली लाइफ। और भी पॉइंट हो सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लाके रखा जो हमारे साथ एक फैमिली में हमें तैयार किया जाता है। अब बच्चा तैयार हो गया, ये फैमिली लाइफ में मान लीजिए कि आप 18 साल के हो चुके हो, 16 17 साल 18 साल के हो चुके हो, ये आपके साथ होके आया है। अब आपने ज्वाइन किया है बिजनेस, बाय सेल्फ लिखा है, मतलब अब आप आ चुके हैं स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में, और अब आप लाइफ जी रहे हो बिजनेस की खुद। मैंने जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये पॉइंट आपके खुद के द्वारा क्रिएट किए गए पॉइंट है,
खुद के द्वारा बनाए गए पॉइंट है या खुद के द्वारा जो तैयार हो रहे हैं वो पॉइंट है, इसमें सीनियर का रोल नहीं है, ये पॉइंट खुद के हैं। क्या है बिजनेस लाइफ में? पहला, एक्साइटेड। जब एक एसोसिएट बनता है कोई इंसान, खूब एक्साइटेड होता है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म, अरे अब तो करोड़पति बन ही जाएंगे, अब तो देखो क्या दिखाएंगे लोगों को, मतलब इतना एक्साइटमेंट इंसान के अंदर में कि वो एक्साइटमेंट में वास्तविकता को भूल जाता है और खुद के द्वारा वो इतना एक्साइटेड रहता है। मतलब एक्साइटमेंट एक बहुत खूबसूरत वर्ड है माय फ्रेंड, आप एक्साइटेड रहिए। एक्साइटमेंट रहने से आपके बहुत सारे काम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आप बिजनेस को ज्वाइन किए हैं तो आपको बिजनेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाइए कि आप किस प्रोफेशन में हैं, किस काम को करने के लिए आए हैं और इस काम का क्या प्रोसीजर है, इस काम को कैसे सीखना है, इस काम को कैसे करना है। एक्साइटमेंट मतलब हो गया हवाबाजी, एक्साइटमेंट मतलब हो गया अपने हिसाब से कुछ भी चीजों को बनाना। तो अपने हिसाब से एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट मत करिए, सिस्टम के अनुसार एक्साइटमेंट को दिखाइए और सीख के समझ के एक्साइटमेंट को दिखाएंगे तो वो एक्साइटमेंट काम पे आएगा, नहीं तो यही एक्साइटमेंट आपका एक दिन ठंडा पड़ जाएगा। दूसरा, इमोशन। बहुत सारा लोग इमोशन में बिजनेस को ज्वाइन करता है कि मेरा परिवार में ये नहीं है, मेरा परिवार में वो नहीं है, मेरा करियर बहुत खूबसूरत बन जाएगा, अब तो मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बना पाऊंगा। अगर आप उससे दो बात और बोल देंगे तो वो रोने लग जाएगा। आप इमोशनल होइए, इमोशन बहुत खूबसूरत अच्छी चीज है। अगर आप इमोशनल है तो इंसान है, ये भी समझ आता है। इमोशंस आपके अंदर होने चाहिए, इमोशंस को आप जगह दीजिए, इमोशंस को आप कन्वर्ट करिए, इमोशन आप दिखाइए आपके बिजनेस के प्रति, आप इंडिविजुअल इमोशंस को रिप्रेजेंट मत करिए। मतलब इमोशनल हूं मैं इस बिजनेस के प्रति, मेरे काम के प्रति, मेरे फ्यूचर के प्रति, मुझे बहुत बाखूबी अपनी जिंदगी को बनाना है, बट आपका पाथ, आपका रास्ता आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके इमोशंस को रिप्रेजेंट करिए। सिर्फ इमोशनल हो जाने से, एक्साइटेड हो जाने से बिजनेस नहीं होगा। एक्साइटमेंट खूब दिखाइए, लेकिन ज्ञान का एक्साइटमेंट होना चाहिए, नॉलेज का एक्साइटमेंट होना चाहिए। इमोशंस दिखाइए, इमोशन बिजनेस के प्रति दिखाइए, इंडिविजुअल किसी इंसान के प्रति मत दिखाइए। क्योंकि आपने मान लीजिए इस एसोसिएट से लगाव लगाया, हो सकता है वो एसोसिएट आपकी बात उतनी नहीं मानेगा, आपको दुख होगा। आप बिजनेस से इमोशन लगाइए कि मुझे इस बिजनेस को करके बहुत आगे बढ़ना, अपना फ्यूचर बनाना है। लर्निंग एटीट्यूड। जब एक बच्चा एक एसोसिएट ज्वाइन करता है, हम भी जब ज्वाइन करते थे, सीखने की बहुत इच्छा होती थी, कॉपी ले आते थे, पेन ले आते थे, डायरी ले आते थे, सीनियर जो बोलता था वो करने के लिए कोशिश करते थे, तो लर्निंग एटीट्यूड हमारे बहुत अंदर होता था। और आज जितने भी लोग हैं, हो सकते वो आप लिख रहे हो लर्निंग एटीट्यूड, ये एटीट्यूड 3 महीने 4 महीने के बाद खत्म हो जाता है माय फ्रेंड। इंसान लिखना पढ़ना भूल जाता है, किसी की बात सुनना भूल जाता है, वो सीखता भी नहीं है, वो पढ़ता भी नहीं है, वो नॉलेज भी नहीं लेता, बस उसे कहीं से कुछ, वो बैठा रहेगा ट्रेनिंग में, ज्ञान लेगा, बाहर उठ के चला जाएगा और इसके बाद वो अपने आप को ऐसा फील करेगा कि जैसे वो सब कुछ सीख चुका है। लर्निंग एटीट्यूड बहुत मस्त है। मैं बिलीव करता हूँ एक चीज को लेके, अगर मैं आप मेरी बात मानेंगे, जब आपका बोलने का बारी आए, आप कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, आपको जब बोलने की बारी आए तो आप बखूबी बहुत बोलिए। लेकिन जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है तो आप ज्यादा मत बोलिए, लोगों की सुनना सीखिए, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। आपके पास ज्ञान हो सकता है 10 चीजों का, बट आप जब सुनेंगे तो आपके पास 11वीं चीज इकट्ठी होगी। तो बोलना वहां है जहां जरूरत है, और आपको ज्यादातर जिंदगी में लर्न करना है, मतलब सुनने की प्रवृत्ति पैदा करना है। तो लर्निंग एटीट्यूड जो आपका आज है ज्वाइनिंग के साथ, वो कल भी रखिए और लाइफ टाइम जब तक इस बिजनेस में आप हैं, मतलब आपका डेथ नहीं हो जाता है, 80-90 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप लर्निंग एटीट्यूड मत छोड़िए। ऑलवेज थिंक फेल्यूरिटी, फेल्यूअर। जब हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, तो एक एसोसिएट, मैं एसोसिएट की जगह की पॉइंट बनाया हूं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एसोसिएट क्या क्या सोचता है वो पॉइंट में बनाया हूं। ऑलवेज थिंक फेल्यूअर। सोचता तो है मैं करियर बनाऊंगा, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन सोचता है मैं बन पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं इस इंडस्ट्री से मेरा फ्यूचर बनाऊंगा, मेरा बन पाएगा कि नहीं। मैं टीचर की तैयारी कर रहा था बट स्मार्ट वैल्यू में आ गया, मैं वाकई यहाँ से अपनी मेरी करियर बनेगा कि ऐसे ही, मतलब 2-4 जैसे लोग चले जाते ऐसे मैं चला जाऊंगा क्या। तो फेलुअरिटी अगर आपने सोची है आपके ज्वाइनिंग के साथ, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपका सोच ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव भी है तो भी आपको पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि फेलुअरिटी आपको डिमोटिवेटेड करता है, आपको कभी भी आगे का रास्ता नहीं दिखाएगा।
मैं जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे अगर इस चीज के बारे में काम करना है, मैंने सारी चीजें जो मेरे मन के प्रश्न थे, जो मुझे फेल्योर बना सकते थे, वो चीजें मैंने सीनियर के साथ में कंसल्ट किया, क्लियर किया। तो ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच में जाइए। आप नए हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए आप इन चीजों को सोचते हैं। ज्ञान को बटोरिए, नॉलेज को बटोरिए, क्योंकि वही आपके काम आएगा और वही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सी ऑल एस्पेक्ट। एक नया एसोसिएट पॉजिटिव भी देखता है, नेगेटिव भी देखता है। बहुत सारा लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं जानता है, लेकिन बाद में जब किसी 1 साल पुराने एसोसिएट से मिलेगा, वो देखेगा उसके पास बाइक नहीं है। किसी 6 महीने पहले एसोसिएट से मिलेगा, कोई गर्ल्स है, बॉय है, उसके पास स्कूटी है। तो वो देख के अपनी आंखों में ऐसी जगह बना लेता है कि ये सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है, इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, इसका चेक आता है, इसका चेक नहीं आता है। मतलब वो अपनी जगह बनाता है। जब आप नए हैं माय फ्रेंड्स, इन दोनों चीजों को देखना बंद कर दीजिए। आपको अपनी आईडी, आपको अपना बिजनेस, आपको अपना सीनियर, आपको अपना काम देखना है कि कौन 1 साल पहले ज्वाइन किया, कौन 2 साल बाद ज्वाइन करेगा, कौन मर चुका है, कौन इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है। आपसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपकी आईडी के साथ आपके बिजनेस की शुरुआत है। आप अगर इन एस्पेक्ट को देखते हैं कि कोई इंसान है जो 4 महीने बिजनेस करके चला गया, और कौन बिजनेस है जो 4 साल बिजनेस किया और इसके बाद बिजनेस छोड़ दिया, इससे आपको क्या मिलेगा, ये आप क्लियर करिए। अगर इससे आपको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, तो आप लीजिए, देखिए, आके सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इससे आपका कोई फायदा नहीं है, तो आप अपना एक्सपेक्ट, जो ऑल एक्सपेक्ट हैं, आप पॉजिटिव वे में लेके जाके अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करके अपनी आईडी के नीचे लेफ्ट और राइट साइड को देख के बढ़ाइए। मैं इस बिजनेस में 11 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने अपने सीनियर से कभी नहीं पूछा, जिसने मेरा ज्वाइनिंग कराया, उससे मैंने कभी नहीं पूछा कि आपके पास कार है कि नहीं। मैंने कभी नहीं पूछा कि आप चेक कमाते हैं कि नहीं। मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि मैंने कभी उनका चेक नहीं देखा। चाहे वो मेरे मेरे जिसने एडमिशन कराया, उसने मुझे बोला था कि 60,000 रुपए अब तक कमाते, मैंने चेक नहीं देखा। मैंने कार नहीं देखी, मैंने कभी उनका पासपोर्ट नहीं देखा, मैंने कभी उनको फॉरेन जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आया था बिजनेस में। मैं आया था कि ये ज्ञान जो इनके पास में है, जो इतना बोलते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना नॉलेज है, इतना मैनेजमेंट है, ये मेरे अंदर आ जाए। मुझे सिर्फ ये चाहिए। अगर ये मेरे पास आ जाएगा और मैं धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो क्या मैं कार नहीं ले सकता हूँ? क्या मैं विदेश नहीं जाऊंगा? तो मुझे ज्ञान की जरूरत है। इसलिए आप अपने सीनियर से नॉलेज को शेयर करिए। नॉट क्लियर इन द करियर। नेक्स्ट पॉइंट, हम बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, चाहे वो एक्साइटमेंट कारण हो सकता है, इमोशन कारण हो सकता है, सीनियर हमको एडमिशन कराने में मदद कर सकता है। बट माय फ्रेंड्स, करियर को आप जरूर समझिए। आप स्मार्ट वैल्यू में 1 डीडी, 2 डीडी, 4 डीडी, 4, 6, 10, 15 टीम बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप करियर बनाने के लिए आए हैं। आप समय दे रहे हैं, आपका महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। इसलिए करियर को जब आप समझेंगे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए कि यहाँ पे हम लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, तो हमें लोग चाहिए। लोगों के साथ हम इमोशनली जुड़ेंगे, लोगों के साथ हम प्रोफेशनली जुड़ेंगे, लोगों के साथ हम काम से हमारा व्यवहार होगा, लोगों के साथ हमारा फैमिली रिलेशंस बनेगा। तो हम जब लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हमको लोगों को आगे बढ़ाना है, लोग हमें बढ़ाएगा, हम लोगों को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के साथ में 1 से लेके 1000 लाखों लोग आज एंटर इंडिया में, एंटर वर्ल्ड, जब इंटर इंडस्ट्री जाएगा, जब लाखों लोगों के पास, हमारे पास एक भरपूर एक समुद्र होगा बिजनेस का, तो करोड़ों रुपए की जब आपके पास में आमदनी होगी, करोड़ों लोग आपके साथ में होंगे, तब आपका करियर आज से 10 साल, 5 साल बाद क्या होगा, आपको आज सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक नौकरी करने के साथ में आप शायद एक इज्जत कमा सकते हैं, शायद आप जाके एक डेजिग्नेशन कमा सकते हैं, लेकिन व्यापारी की एक ही डेजिग्नेशन होता है कि वो व्यापार करता है, वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी है। टाटा अगर आज के तारीख में बहुत बड़ा आदमी है, उसके अगर वो आज इंदौर भी अगर उतरता है एयरपोर्ट से, तो उसके पास हजारों लोग, आईपीएस, आईएएस कमिश्नर जाके उसकी सिक्योरिटी संभालेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक ही डेजिग्नेशन है, वो है व्यापार, वो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है। तो लाइफ में बिजनेस को क्लियर करिए, आपका हर सपना पूरा कर देगा ये ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्वाइनिंग के साथ क्लियरिटी नहीं आती है। 1 डीडी, 2 डीडी, 5 इन्विटेशन किया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, आपको डिमोटिवेशन आ जाता है। करियर में डिमोटिवेशन लाना बचकाना है। आप बचपना मत दिखाइए। आज करियर अगर हम बना रहे हैं, तो बचपने का कोई जरूरत नहीं है, बच्चों का मेंटलिटी का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर करके बिजनेस में आगे बढ़ना। अगर मैं आज 11 साल की कहानी सुना रहा हूँ आपको, और सौमित्र दा जो हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर है, 20 साल का अगर आज इनका सफर है, या जो भी रेस्पेक्टेड सीनियर इस इंडस्ट्री में है, जो आज आपके सीनियर है, उनका सफर जो रहा है, वो सफर बहुत मेहनत और बहुत डिवोशन के साथ में रहा है।
आप किसी के साथ भी काम करते हो, किसी का बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, कार, उनका ड्रेस कोड देख के धंधा उनके साथ मत करिए। आप सीनियर को एक्सेप्ट करिए, उनका कौन सा परिवार का है, कौन सा समाज का है, कौन से हेल्थ एंड पर्सनैलिटी का, इसको देख के एक्सेप्ट मत करिए। आपको आपके सीनियर से चाहिए क्या? वो ज्ञान जिस ज्ञान की बदौलत आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सके। आप उस ज्ञान को इकट्ठा करिए, वो ज्ञान आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा आपके करियर के लिए। जेलसी इस बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम साथ रहने वाले लोग ही जलते हैं। आज खुद मैं सीनियर हूँ, मैंने एक आज एक इंसान को ज्वाइन कराया, अगर वो 2 डीडी लेके आ जाएगा, मैं सीनियर हूँ तो ही मैं जलने लग जाऊंगा उसके साथ। एक जूनियर है, वो ये देखेगा कि मैं 2 डीडी लेके आया हूँ, वो जूनियर सीनियर से जलने के लिए लग जाएगा। किसी को 4 महीने हुआ, किसी को 3 महीने हुआ, 3 महीने वाले ने बाइक उठा लिया, 4 महीने बाद वाला जलन कर रहा है। 4 महीने वाले ने जब बाइक उठा लिया, वो सोच रहा है मैं डीडी ज्यादा उठाता हूँ इसलिए मेरा पास बाइक नहीं, वो जलन कर रहा है। जेलसी, एक इंसान अगर ज्वाइनिंग के साथ नेगेटिव जेलसी लेके आएगा, जलन लेके आएगा, तो वो बिजनेस में क्या करेगा आप खुद ही सोचिए। मैं इस बिजनेस में जितना समझता हूँ कि अगर किसी को 4 महीने में अच्छा बिजनेस मिलना है, तो किसी को 8 महीने में मिलेगा, किसी को 6 महीने में मिलेगा, किसी को 1 महीने में मिलेगा, किसी को बहुत अच्छा बिजनेस शायद 1 साल के बाद मिलेगा, बट बिजनेस मिलेगा जरूर। बट क्यों? क्योंकि सबको एक एक टाइम दिया गया है। अगर सबको ही करोड़पति होना है तो एक साथ सब आज दुनिया में करोड़पति होते। तो आज मैं 11 साल का सफर बिताया हूँ, हो सकता है मेरे जैसे अचीवमेंट मेरे से छोटा उम्र का कोई इंसान होगा 25 साल का, जिससे 5 साल में पाल लिया होगा, और है एग्जाम्पल है। तो जो मुझे 11 साल में मिला है वो मेरे चीजों की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से मिला, और किसी को अगर 5 साल में मिला उसकी मेहनत की वजह से मिला है। तो आप जेलसी को मत करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए। अपनों से क्या जलन यार, अपने से जलन करोगे तो क्या मतलब है? आप उसके साथ रहोगे, उसके साथ बैठोगे, खाओगे पियोगे, तो जलन करके क्या फायदा है? हाँ, अगर जेलसी करना है पॉजिटिव करिए। कैसी पॉजिटिव जलन? रिश्ता बहुत मजबूत होगा, साथ में रहिए, उठिए बैठिए, सब कुछ चीजें होगा, लेकिन बिजनेस आपका ज्यादा होना चाहिए, पिन आपका ज्यादा होना चाहिए, सेल्स आपका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसी को दिखा के नहीं, किसी से जलन करके नहीं। बस कंपटीशन में आप आगे रहिए। साथ में डोंट नो व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स को समझिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस बिजनेस का, क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मल बिजनेस की तरह समझेंगे तो नहीं, आप इसे मत समझिए दुकान पे बैठ के काम करने का बिजनेस नहीं है। ये 10 बजे ऑफिस आके और 4-5 बजे चले जाने का बिजनेस नहीं है माय फ्रेंड, कि आप 11 बजे आएंगे, टिफिन लेके आएंगे, इसके बाद में 5 बजे आप आपका ऑफिस का ताला लगा के चले जाएंगे। ये ऑफिशियली बिजनेस नहीं है, ये गल्ले का बिजनेस नहीं है, ये दुकान पे बैठने का धंधा नहीं है। ये बिजनेस 24 घंटे काम करने का और फील्ड पे वर्क करने का बिजनेस है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी कि जिन दुनिया में वो बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास पब्लिक है, लोग हैं, और दुनिया में वो बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास में पैसा है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या पब्लिक ऑफिस में बैठ के आएगी? क्या दुकान पे बैठ के आएगी? पब्लिक आएगी फील्ड में जाने से। जब किसी को विधायक बनना होता है, वो घर घर जाता है लोगों से वोट लेने। जब वो विधायक बन जाता है, फिर लोग आते हैं अपने काम को कराने के लिए। तो दुनिया में अगर बहुत आगे तक जाना है तो आप एक एक इंसान को लोगों के पास में फील्ड में जाना स्टार्ट करिए। फील्ड में जाने में शर्म मत करिए, क्योंकि फील्ड में जाने से आपको बहुत तजुर्बा मिलेगा। कई लोग घर देखने के लिए मिलेंगे, कई माँ बाप देखने के लिए मिलेंगे, कई बच्चे देखने के लिए मिलेंगे, कई लोगों की सोच देखने के लिए मिलेगी, कई समझ देखने के लिए मिलेगी। आपको तो तजुर्बा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप डायरेक्ट सेल्स को समझिए, ये फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क करना चालू करिए। जब आप फील्ड वर्क कर लेंगे, एक दिन आपको ऑफिशियली काम करने का मौका भी मिलेगा। दूसरा, टीम बनाने का बिजनेस है, टीम बनाने के ऊपर फोकस्ड करिए, क्योंकि एक बंदा जब ज्वाइन करता है इस बिजनेस को, वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाता है। वो विदाउट द डायरेक्ट सेलिंग समझे अपने थॉट, अपने विचारों से काम करने के लिए कोशिश करता है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, तभी आप इस बिजनेस से बहुत आगे तक जा पाएंगे। क्योंकि 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से भी आज वो उपक्रम है कि आज डायरेक्ट सेलिंग एक लीगली तौर पे हम पूरे इंटर इंडिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऑफिशियली काम कर सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परमिट किया है, तो डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के माध्यम से। तो आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, और डायरेक्ट सेलिंग जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी, जैसे मान लीजिए आपके पास में किराने की दुकान है, कोई शक्कर लेने के लिए आया आपसे 1 किलो, और आप फोन लगा रहे हो, पापा जी 1 किलो शक्कर कितने की आएगी? तो आपकी दुकान पे कभी ग्राहकी नहीं आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कीमत कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या फायदा है, और आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज पे कितना मुनाफा है। तो आपको डायरेक्ट सेल्स के बारे में, मतलब आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डोंट नो व्हाट्स ओनरशिप, मतलब लोग जब इस बिजनेस में आता है तो वो अपनी कंपनी समझ के इस बिजनेस को नहीं करता। वो सोचता है मैं सीनियर के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ। जूनियर सोचता है कि मैं मेरा करंट सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ। एक सोचता है कि मैं मान लीजिए छोटे से गांव में काम कर रहा हूँ,
मतलब ये बिजनेस ओनरशिप का है। आपको आपके सीनियर सिखाएगा, ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, आपको तैयार करेगा, लेकिन आप इस कंपनी में अपनी आईडी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ओनरशिप में आना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस को अपना समझना पड़ेगा। मतलब स्मार्ट वैल्यू आपकी कंपनी है, स्मार्ट वैल्यू के मालिक आप हैं, और स्मार्ट वैल्यू का काम आप अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों के साथ कर रहे हैं। तो स्मार्ट वैल्यू को अपना समझ के, अपना प्रोफेशन समझ के आपको काम करना है। अगर आप ये सोचेंगे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो एक जॉब की तरह हो जाएगा, एक नौकरी की तरह हो जाएगा, जिसमें कभी इमोशन, कभी फीलिंग्स तैयार नहीं होंगी माय फ्रेंड्स। डोंट नो वीकली बिजनेस। कभी मैंने पहले ही पॉइंट बताया था कि इंसान मंथली इनकम के बारे में सोचता है, आप वीकली इनकम के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं आपको अगर बताना चाहूँ ये बिजनेस में सफलता कैसे मिलती है, तो आज नॉर्मली इंसान एसपीएल का इंतजार करता है। नॉर्मली इंसान के कंपनी एसपीएल देगा, या कोई सीनियर गोवा का ऑफर देगा, कोई 5 स्टार का ऑफर देगा, ये सोच के वो बिजनेस करता है। लेकिन सफलता का राज क्या है कि कंपनी अगर वीकली पेमेंट देता है, और किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टेप ही कमाना है वीक में, चाहे वो मेरा 3 डीडी से हो, चाहे वो मेरा 9 डीडी से हो। अगर वो वीकली बिजनेस के बारे में सोचता है, तो माय फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत चीज है। आप पहले साल के अंदर 52 स्टेप कमाएंगे, और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आप पहले साल के अंदर में आप बनेंगे रूबी अचीवर, आप बनेंगे, मिनिमम देखने के लिए जाएंगे प्लेटिनम अचीवर, 64 स्टेप। तो आप बताइए, जहां आप 4 स्टेप 5 स्टेप में साल खत्म कर देते हैं, अगर आप साल में 64 स्टेप कमाते हैं, 1,70,000 का बोनस मिलता है। ये सिर्फ कैसे? इसमें आपने एसपीएल नहीं सोचा, इसमें आपने सीनियर का वेट नहीं किया कि वो मुझे गोवा दे दे, इसमें वेट नहीं किया कि वो मुझे मान लीजिए 5 स्टार होटल दे दे। आपने ये समझ लिया कि मुझे वीकली कंपनी पैसा दे रहा है, तो मुझे 9 डीडी पे अगर पैसा आएगा, तो मुझे एक हफ्ते में कुछ भी करके 9 डीडी डालना है। 52 हफ्ते में कमाऊंगा, 52 हफ्ते में मेरा 1,70,000 का बोनस, और 2 लाख मेरी कमाई, मतलब 4 लाख रुपए आपने सालाना कमाया। पहले साल के अंदर आप क्या कार नहीं ले सकते हो? क्या पहले साल के अंदर में अगर एसपीएल भी बीच में फंस गया, तो आपका फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगा? तो मतलब वीकली बिजनेस के बारे में एक एसोसिएट नहीं सोचता है। मैंने इसलिए पॉइंट लिखा। ये पॉइंट का मेन जितने पॉइंट है, ये आप सोचते हो, ये मैं सोचता था, ये कल जब आपकी टीम में कोई एसोसिएट आएगा वो भी सोचेगा। इसलिए इन पॉइंट्स को आप समझिएगा, और उनको आप एक एक एसोसिएट के साथ क्लियर कीजिएगा। और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना लिख पाया मैं आपके सामने बताया। नीड फॉर द बिजनेस, अब है आपकी जरूरत। इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए माय फ्रेंड्स? आप कितने एजुकेट हैं, आपने कहाँ जॉब किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये आपके मायने में आप तक सीमित है। जब मैं स्मार्ट वैल्यू कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे एक सीनियर चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी गलतियों को काटेगा छाटेगा, जो मुझे समझेगा और मुझे समझाएगा, जो मुझे इस बिजनेस के रास्ते को क्लियर करेगा, जो मुझे पल पल ये बताएगा कि तू गलत कर रहा है, ये मत कर, जो मुझे डांटने का हक रखेगा, जो मुझे चिल्लाने का हक रखेगा, जो मुझे विपरीत परिस्थितियों से बचाने का हक रखेगा, जो मुझे 100% मानेगा। मुझे ऐसा गुरु चाहिए, और उसके लिए ऐसा ही जूनियर चाहिए जो अपने सीनियर के ऊपर 100% विश्वास करे, उसके साथ कदम से कदम मिला के चले, उसकी गलतियों को मतलब जूनियर की गलतियों को एक सीनियर समझा सके, एक ऐसा सीनियर मिले उसको। साथ साथ में एक ऐसा गुरु उससे मिले जो अगर कभी रिश्ता भी इतना मजबूत बने कि कभी अगर वो चिल्लाए भी, तो एक जूनियर ये समझ सके, एक जो आपका जूनियर एसोसिएट है वो ये समझ सके कि मेरे लिए ये हो रहा है, मेरा जूनियर मुझे बचाना चाहता है, मेरा जूनियर मुझे रखना चाहता है, मुझे विपरीत परिस्थितियों से निकालना चाहता है, मुझे लीडर बनाना चाहता है, मुझे बहुत आगे तक ले जाना चाहता है। तो आज आप जूनियर, आप सीनियर जो है, आपके जो गुरु हैं, आप अपनी चॉइस से मत बनाइए कि ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। चॉइस से सीनियर मत बनाइए। जो सीनियर बाखूबी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी सक्सेस है, बहुत सफलताएं हैं, और बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ऐसे सीनियर को अपना सीनियर बना के, अपना गुरु बना के, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। विदाउट द गुरु, विदाउट द सीनियर, आप इस बिजनेस में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते हो। चंद पैसे कमा सकते हो, चंद तरक्की पा सकते हो, लेकिन एक इंसान अगर आपकी जिंदगी में नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ाए। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे, पिक्चर मैंने लगाया राम जी का,
भगवान थे, भगवान का अवतार था, हम भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं। आज की तारीख में हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनको जब पढ़ना था तो उनको एक गुरु चाहिए था, लेकिन गुरु भगवान नहीं थे। गुरु इंसान ही था, तपस्या किया, तप किया, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, विद्या अर्जित किया, और उन्होंने वो ज्ञान अर्जित करके भगवान को सिखाने के लिए कोशिश किया, ऊपर वाले को सिखाने के लिए कोशिश किया। माय फ्रेंड्स, हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, हमारे पास में सारी खूबियां नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई खूबी वाला इंसान मिल जाए तो आप ऐसे सीनियर को फॉलो करिए, उनके साथ आप आगे बढ़िए, अकेले अकेले मत भागिए, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दीजिए। सीनियर के साथ में रिश्ता से मतलबी, स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि कुछ पैसे मिल जाए इसलिए रिश्ता रखूं, मेरा प्लान तो कर देता है इसलिए अच्छा रिश्ता रखूं, वो मुझे मेरा काम करा देता है इसलिए मैं अच्छा रिश्ता रखूं। रिश्ते में कोई भी कंडीशंस नहीं होना चाहिए, आपका फेथ, आपका बिलीव अगर अच्छा हो। जैसे मैं सौमित्र दा को 11 साल से बहुत पूजनीय पूज के तौर पे रखता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत समझता हूँ, उनको बहुत मतलब उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरा सीनियर है। मैं उनको उनको फॉलो करने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, बट परफेक्शन के साथ एक एक चीज जो मुझे बता सकता है वो मेरा सीनियर है, मिस्टर सौमित्र कुंडू सर। तो आपको अपने सीनियर, आप सीनियर ऐसा नहीं है कि मैं सौमित्र दा को बोला हूँ तो सब सौमित्र दा को सीनियर बनाने के लिए चले जाएंगे, नहीं। आपके साथ जो काम कर रहा है वही आपको समझ पाएगा माय फ्रेंड। जो आपके साथ है, जो आपसे बात करता है, जो आपके साथ चल रहा है, उससे बेहतरीन कोई सीनियर नहीं हो सकता है आपके पास में। तो आप करंट सीनियर जो आपके पास में है उनको आप फॉलो करिए। उनके पास कार है कि नहीं, उनके पास घर है कि नहीं, वो विदेश गए हैं कि नहीं, उनके पास बहुत बड़ा पेन है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है। आप अपने सीनियर बनाने के लिए कंडीशन मत लीजिए माय फ्रेंड। आपको आपका बिजनेस में बढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, आपके सीनियर के पास पर्याप्त ज्ञान है, उस ज्ञान को बटोरिए, आपका जिंदगी में सारी सक्सेस आपके पास में होगी। दूसरा, माय फ्रेंड्स, बिजनेस रिक्वायर्ड नॉलेज एंड गुड ब्रेन। इस बिजनेस को करने के लिए अगर किसी ने हमसे पूछा बताइए आप कौन सा एजुकेशन कोर्स करते हैं, तो आप बोलेंगे एपीएल से हम पढ़ाते हैं। किसी ने पूछा क्या है एपीएल, बोले बहुत बड़ी कंपनी। किसी ने बोला क्या पढ़ाते हो, कॉमर्स और आईटी। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते। और धंधे में ज्ञान 3 तरीके से आता है, किताबें पढ़िए, किसी की सुनिए, और खुद थोड़ा भुगत के सीखिए। ये 3 तरीके होते हैं जिनसे हमारे पास ज्ञान इकट्ठा होता है। मतलब आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए, सक्सेस गाइड पढ़ना चाहिए, जो भी कभी कहीं ट्रेनिंग्स हुआ है उनको ऑडियो विजुअल लैपटॉप में देखिए, मोबाइल में सुनिए। साथ में जो फिजिकल काउंसलिंग और ट्रेनिंग्स आपके सीनियर की होती है, आपके साथ जब सीनियर को रहने का मौका मिलता है तो उनके साथ आप सीखिए। ये 2 तरीके हो गए जिनसे आपको बिजनेस का नॉलेज मिलेगा। कंपनी मीटिंग्स हो गया, जैसे सफल कदम चल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स उनको अटेंड करिए। प्लस खुद मार्केट में जाएंगे तो लोग कैसे मिलता है, इनवाइटिंग को बुलाने गए गए वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो आपको समझ आएगा। प्लान तो आपने बहुत अच्छा किया लेकिन वो ना कर दिया, तो आपको समझ आएगा इसने ना क्यों किया। मतलब खुद करके भी ज्ञान बटोरा जाता है। तो करते करते इस बिजनेस में, एक बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसको करते करते ही हमें नॉलेज मिलता है। ये हम पढ़ के सीख के या हम चीजों से ज्यादा हम नहीं पा सकते, बट अगर आप करते रहेंगे प्लान तो सीख जाएंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, फॉलोअप सीख जाएंगे, डीडी उठाने जाएंगे, डीडी उठाना सीख जाएंगे, ज्वाइनिंग करना सीखेंगे, ज्वाइनिंग करना सीख जाएंगे। मतलब आपको करके इस बिजनेस में नॉलेज को गैदर करना है। और गुड ब्रेन, बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है इस बिजनेस में हम कोई चीज लेके अपने साथ नहीं चलते हैं, ना सामान, ना प्रोडक्ट, ना ब्रांच ऑफिस, ना सीनियर, ना कार, ना अचीवमेंट, लेकिन सिर्फ अपनी बुद्धि लेके चलते हैं। तो बिजनेस से बुद्धि से होता है। आज मुकेश अंबानी से अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, ऋतिक रोशन की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन मुकेश अंबानी की उतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी का जो ब्रेन है वो ऋतिक रोशन के पास नहीं है। तो ब्रेन एक बहुत बड़ी चीज है। जो आपकी बुद्धि है यही बिजनेस है, यही व्यापार है। इसलिए बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करके चलो। मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि लगाने का कोशिश करो, मतलब जिसमें किसी का अहित ना हो, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ब्रेन अच्छा हो, सबके लिए सोचने वाला हो, सबके लिए समझने वाला हो, और पढ़ने लिखने का शौकीन, आगे बढ़ने का, ड्रीम बनाने का शौकीन जैसा बुद्धि हो, वो बुद्धि चाहिए आपको। क्योंकि ज्ञान अगर है और बुद्धि नहीं है तो भी किसी काम का नहीं, और बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। तो ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप करिए माय फ्रेंड, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी तरकीबें, आपके तौर तरीके, आपका वे ऑफ बिजनेस करने का, क्योंकि हर इंसान, जैसे सौमित्र दा है तो सौमित्र दा अपना तरीके से जाना जाता है, पार्थ भौमिक सर अपने तरीके से जाना जाता है। मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो उनका एक खुद का मतलब द्वारा तैयार किया हुआ चीज है। तो वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। एक गुड ब्रेन की जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए। 100% बिजनेस इन योर माइंड, हार्ट एंड और एवरी ब्लड सेल्स।
नो ऑप्शनल चॉइस। मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत किया, इस बिजनेस में जब मैंने सुना कि मैं पास हो गया और मेरा 8वां सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तब माय फ्रेंड मैं इस बिजनेस को 100% करने लग गया। मैंने अपना जिंदगी में कभी रिज्यूम नहीं बनाया कि मैं कहीं कभी नौकरी के लिए आवेदन दूंगा, क्योंकि मैं जिस बिजनेस को कर रहा था उस बिजनेस में मैं छुपा हुआ नहीं था। मेरा सीनियर ने ऑलवेज बोला है कि आप एक ऐसे कमरे में हो जिसके चारों तरफ कांच लगे हैं, ग्लासेस हैं, आप अंदर से बाहर नहीं देख सकते लेकिन पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए जिससे मेरा जूनियर मेरे ऊपर शक करे कि हमें बहुत ज्ञान बांट रहा है लेकिन खुद नौकरी के बारे में सोचता है। तो ऐसी कोई भी गलती मत करिए। आपके दिमाग में अगर आपको वाकई बहुत सक्सेसफुल बनना है, ऑप्शनल चॉइस मत रखिए कि मैं बिजनेस में आया हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अगर होगा तो ठीक है कर लूंगा। आपके लिए बिजनेस नहीं होगा। अगर आप एक चीज को 100% करते हो वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर आप एक चीज को 99% करते हो वो चीज आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। तो 100% इस बिजनेस को करिए। आपका दिमाग में, आपके दिल में और पूरी बॉडी की सेल्स में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, ये बिजनेस को करना, स्मार्ट डेली बिजनेस को करना, इससे सक्सेसफुल होना, इसमें पिन बनाना, इसके माध्यम से जिंदगी में हर अचीवमेंट और सक्सेस को पाना। इसलिए 100% इस बिजनेस में, एवरी ब्लड सेल्स में, आपके बॉडी में, आपके पास में सिर्फ एक चॉइस होनी चाहिए, बिजनेस। नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा माय फ्रेंड। क्योंकि आज अगर कितने भी लीडर्स हैं, अगर मैं आज 11 साल बाद बोल रहा हूँ, पिछले बार सुरेंद्र सर ने बोला, उसके पहले मान लीजिए तारादा ने बोला, उसके पहले फहीम सर ने बोला, उसके पहले मान लीजिए कि अभी श्याम सर बोलेंगे, तो जितना भी लोग है एक ही प्रोफेशन में है, एक ही प्रोफेशन में काम कर रहा है, एक ही प्रोफेशन से सक्सेसफुल है, एक ही काम को करके सक्सेसफुल है। अगर एक गाना, अगर आपको गाने का शौकीन है तो गाना गाओ, उस समय क्रिकेट मत खेलो, नहीं तो आप ना गायक बन पाओगे ना क्रिकेटर बन पाओगे। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस करिए, एक ही काम को करिए। वक्त लग सकता है, मैंने आपसे बोला है कि 4 महीने में किसी को सफलता मिलेगी तो हो सकता है किसी को 8 महीने में मिलेगी। तो अपने आप को तैयार करने के लिए जो समय चाहिए वो आपको लगेगा, इसलिए आपको 100% ब्लड सेल्स में बिजनेस को होना चाहिए। नेक्स्ट, डू योर ओन बिजनेस, ओन वर्क, दिस इज योर बिजनेस, नॉट टू टीम और सीनियर। माय फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक चीज और समझ आता है कि अगर मैं 10 घंटे काम करता हूं तो क्या मैं अपने 10 घंटे काम करता हूं? मेरे पास आज खुद की कोई टीम नहीं है। मैंने 4 इनवाइट किए, 2 की टीम बनाई। 2 की टीम बनाने के बाद उन 2 लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद का काम तो छोड़ दिया। तो अगर ये मेरा बिजनेस है और दुनिया में अगर हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, सबको अपना अपना 10 घंटे देना होता है, 12 घंटे देना होता है, 16 घंटे, सबको अपना अपना, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो मार्केटिंग हेड हो, चाहे एक छोटा सा बंदा जो 6,000 रुपए कमाता, सबको अपना 12 घंटे देना है। क्या हम इस बिजनेस में वो करते हैं कि खुद का मैं 10 घंटे दूं, खुद का प्लान तो फॉलो अप फीडबैक चाहे मैं किसी से भी करवाऊं, और जूनियर का प्लान ऑफ फीडबैक फॉलोअप, मतलब मैं, अगर मैं इसको टीम का बिजनेस समझ लूं या मैं सीनियर का बिजनेस समझ लूं, तो मैं जिंदगी में कभी बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता हूं। मुझे अगर हासिल करना है तो मुझे पहले खुद के 10 से 12 घंटे काम करना है, देन इसके साथ मुझे टीम के साथ काम करना है, देन मुझे अपने सीनियर के साथ सारी चीजों को करना है। क्योंकि सीनियर के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं जूनियर के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैं जब काम करूंगा, मेरा टीम का बिजनेस मतलब मेरे जूनियर के लिए काम होगा, प्लस मेरे सीनियर के लिए काम होगा, मेरी कंपनी के लिए काम होगा। तो आपको ये बिजनेस में अपना समझ के आपको बिजनेस अपना करना। जैसे एक मूवी अपन ने देखा था, टी करके, वो एक चाय करके आया था, उसने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया था बिजनेस, खुद ने। कितना लोगों के साथ में क्या चीज, खुद का एक्सपीरियंस के वजह से अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन अगर खुद ही नहीं करती तो, और किसी को दे देती, मान लो कि भाई तुम मेरे मैनेजर हो, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम इसको चलाओ, मैंने तो खोल के दे दी तुमको कंपनी, तो आज वो कहाँ होती, कुछ नहीं है जिंदगी में, सब बंटा ढार हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। अपना है, अपना करो, अपना समझो, इसके साथ टीम के साथ आगे बढ़ो, अपने सीनियर के साथ आगे बढ़ो। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर टीम एंड सिस्टम। आपको अपना बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और आपको सिस्टम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। पहले भी बताया था, अकेले का इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। आपको अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, आपको अपनी टीम को समझना है, आपको अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है, आप बहुत अच्छी टीम के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। आपको सीनियर बनाया है ऊपर वाला, मान लीजिए आप एक का टीम का मालिक भी हैं,
तो आपको सीनियर बनाया है ऊपर वाला, तो उसकी कद्र करिए, उसकी इज्जत करिए, उसके साथ आगे बढ़िए, उसको बहुत अच्छे से नरिशमेंट करिए, क्योंकि कल वो आपका फ्यूचर है। आपका जितना खूबसूरत टीम, वही टीम आपका फ्यूचर है। और जो सिस्टम आपके लिए चल रहा है, मान लीजिए जो चीजें आपके लिए बनाई गई है कि शनिवार शुक्रवार को रात में आपको ब्रांच जाना है, या आपको ब्रांच में खुद को, आज लोग क्या करता है, सीनियर को बोलता है सर ये 4 DD का पैसा जमा करा दीजिए, तो सीनियर को बोलता है सर ये थोड़ा ज्वाइनिंग कर दीजिए, सर ब्रांच में थोड़ा फोन लगा के बोल दीजिए। मतलब सारे काम सीनियर करे और इसके बाद तुम पैसा देके घर चले जाओ। आपका बिजनेस है, खुद सीखिए, कल कोई करने वाला नहीं होगा। खुद नेट ज्वाइनिंग करो, खुद प्लान से करो, खुद फॉलोअप करो, खुद ब्रांच जाओ, खुद डीडी जमा कराओ, खुद प्रोडक्ट लेके आओ, खुद प्रोडक्ट बच्चों को, एसोसिएट्स को दो। इसके बाद मीटिंग सीनियर से। बड़े काम, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी काम, जिनमें गलतियां हो सकती हैं, वो काम सारे सीनियर से करवाओ। और जो सिस्टम तैयार किया गया है, अगर संडे काउंसलिंग का सिस्टम है आपके सीनियर ने बनाया है, संडे काउंसलिंग में 100% पार्टिसिपेट करिए। सैटरडे ट्रेनिंग का अगर सिस्टम है, जैसे मैं देख रहा हूँ आज 300 लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन बुधवार में वही 500 लोग था, मतलब आपने अपने हर एसोसिएट को नहीं जोड़ा, ये आपकी गलती है। आज मेरे से शायद वो क्या सीखता नहीं सीखता बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2-4 चीज सीख जाता, आपका धंधा बढ़ता, आपका बिजनेस बढ़ता। क्यों? क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, हर इंसान मेरी टीम से नहीं है, बट अगर आज सभी लोग सीख लेते और अब बिजनेस बढ़ जाता है, तो आप बताइए मुझे कितना खुशी मिलेगा, सौमित्र को कितना खुशी मिलेगा, और आपको सीनियर को कितना खुशी मिलेगा। तो इसलिए टीम को आप ही ज्वाइन करा सकते हो। जिस दिन बुधवार में 500 लोग जुड़ा, उस दिन भी आप ही थे बोलने वाले, और आज 300 लोग जुड़ा, आप भी हो बोलने वाले। मतलब आपको खुद को सोचना है कि हम कमी कहाँ करते हैं और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सौमित्र दा ने 20 साल के अंदर कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अपनी टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। अगर आज सौमित्र दा नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, तारा दा भी नहीं होते, शायद फहीम सर भी नहीं होते, शायद सुरेंद्र सर भी नहीं होते, श्याम सर भी नहीं होते, शायद पुष्पन सर भी नहीं होते। मतलब जो एंटायर ग्रुप आज की तारीख में है, वो लोग शायद आज नहीं होता। तो सौमित्र दा ने अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया बहुत अच्छे से, रिश्तों के साथ, रिलेशंस के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और साथ साथ में कंपनी, जिस कंपनी में हम सभी अपना फ्यूचर बनाए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से। आज 20 साल, जब कंपनी पैदा हो रही थी, तब सौमित्र दा ने देखा, आज एक बहुत बड़ी कंपनी को बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ आज अपना सब कुछ दिया। साथ में एक सिस्टम, जैसे आज ये ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग सौमित्र दा की वजह से, सिस्टम सौमित्र दा ने हम लोगों को सफलता की सीढ़ियों तक ले जाने के लिए हमको मदद कर रहा है। इसलिए सभी लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़िए, अच्छा सिस्टम के साथ अपना सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़िए। In problem or happiness, not demotivated or motivated, this is the part of life, but work in your hand, work and work. जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, मार्केट से, टीम से, जूनियर से, घर से, आप टेंशन मत लीजिए। ये आपको बहुत खुशी मिलती है, आज मेरी बाइक हो गई, आज मेरी कार हो गई, आज मेरा SPL हो गया, आज मेरा एक DD हो गया। बहुत खुशी मत मनाइए। मतलब कहने का सेंस मेरा ये है, ये आपकी शुरुआत है। और अगर अभी आप प्रॉब्लम में रोने लग जाएंगे और खुशी में पूरी जिंदगी की खुशी आज ही बिता देंगे, तो आपके लाइफ में आपको मिलेगा क्या? ये सफलता आपकी पार्ट है, आपका जिंदगी की शुरुआत। और इसी को अगर पहली और आखिरी सफलता समझ लेंगे, तो आपकी सफलता रुक जाएगी। आपका जिंदगी का हिस्सा है खुशी और गम, इसको निभाइए। हर इंसान की जिंदगी में खुशी है, हर इंसान की जिंदगी में गम है, चलता है, आएगा जाएगा। किसी का बाइक हो रहा है, दुख मत मनाइए, किसी का बाइक हुआ है, खुशी मत। जब जो चीज हुआ, आप उसे अप्रिशिएट करिए, तालियां दीजिए और आगे बढ़िए अपना लाइफ में। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है सिर्फ वर्क। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, अगर मैं हर साल डायमंड बनूं, मैं हर साल कार ले सकता हूं, मैं हर साल एक्सोटिक लोकेशन पे जा सकता हूं, मैं हर साल एक प्लॉट ले सकता हूं, घर ले सकता हूं। तो मेरे हाथ में जो चीज है वो है मेरा वर्क। अगर वर्क है तो पैसा है, और पैसा है तो अचीवमेंट्स है। तो आप लाइफ में छोटे छोटे चीज को सब कुछ मत समझिए। आपको लाइफ में अपना जो चीज हुआ उसको अप्रिशिएट करिए, ताली दीजिए, इसके बाद अपना लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ही चीज है, वो है काम करना। इसलिए काम के ऊपर फोकस करिए, बिजनेस के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि अगर आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हैप्पीनेस और प्रॉब्लम ये लाइफ का पार्ट है। इसके लिए आप बहुत ज्यादा खुशी में अपने आप को मत बर्बाद करिए, और बहुत गम में भी अपने आप को बर्बाद मत करिए। आपका लाइफ का हिस्सा है खुशी गम। आप अपना बिजनेस को अपने हाथ में लेके आप प्लान ऑफ फॉलो फीडबैक करिए। बहुत खूबसूरत चीज है माय फ्रेंड। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, आप बहुत ज्ञानी नहीं हो, बहुत बुद्धिजीवी भी नहीं हो, बहुत कुछ आपको नहीं आता है,
आप सिर्फ एसटीपी करना सीख जाओ, फॉलोअप करना सीख जाओ, डीडी उठाना बनाना सीख जाओ। आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको ज्ञानवान ज्यादा होना है या बुद्धिजीवी ज्यादा होना है, आप इसी में ही सफलता पा जाओगे, इसके बाद आप सब कुछ सीख जाओगे। टारगेटेड फॉर वीकली इनकम इन टाइमली अचीवमेंट। माय फ्रेंड्स, बिजनेस का सबसे वैल्यू जो है, हमेशा मेरे सीनियर बोलते हैं, सौमित्रा बोलते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो टारगेट होना जरूरी है। तो अगर आपने पिन का टारगेट बनाया है गोल्ड बनूंगा, ये आपका साल का टारगेट है। दिन का टारगेट क्या है, वीक का टारगेट क्या है, आपका इनकम का टारगेट क्या है? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया है, ये बिजनेस में अगर आप पिन के लिए भी मत सोचिए, अगर मेरे हिसाब से माने अचीवमेंट के लिए भी मत सोचो। अगर आप वीकली कमाते हो, पिन भी होगा, अचीवमेंट भी होगा। मतलब मैंने आपसे बोला, अगर आप 9 डीडी एक वीक में उठाते हो और आपने सोचा कि मुझे 9 ही डीडी उठाना है एक हफ्ते के अंदर, 52 वीक में 52 स्टेप होता है आपका। जो इंसान 4 स्टेप कमाने के लिए सोच रहा था साल भर में, कि जो इस इंसान ने सोचा कि मुझे राइजिंग स्मार्ट बनना है 5 स्टेप लेके, वो भी प्लेटिनम बन सकता है 64 स्टेप लेके। अगर वो सिर्फ सोचे मुझे वीकली कमाना है, तो वीकली कमाई दिमाग में रहती नहीं है, इसलिए अच्छा पिन नहीं बन पाता, इसलिए हमारा टाइम पे अचीवमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी करके 9 डीडी के बिजनेस में आना है। 9 सेल्स आपको चाहिए, 9 सेल्स होगा, वीकली पेमेंट होगा। माय फ्रेंड्स, आप देखिए, पहले साल ही आपके पास कार होगा, एसपीएल बीच में आएगा तो फॉरेन ट्रिप हो जाएगा, और साथ साथ में आपका कार हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, और आपका प्लेटिनम का पिन हो गया, 1,70,000 बोनस घुसा आपके इनकम में। इसलिए टारगेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये जूम पे मेरा एक फोटो लगा है, वो फोटो किस चीज का लगा है, अगर आप देखेंगे, मैं इसको वीडियो ऑफ करके बताता हूं। ये फोटो लगा है जगुआर कार का, XXE जगुआर है, 70 लाख रुपए का कार, ये फोटो मैंने लगाया। अब मेरे पास ये टारगेट है, अब 70 लाख रुपए मतलब क्या, 3 मंजिल का घर बन सकता है। लेकिन मैंने ड्रीम क्या बनाया, कार, क्योंकि मेरे पास तो फ्लैट है रहने के लिए, मैं 3 मंजिल घर में रहूंगा कैसे, लेकिन कार होगा तो मैं दुनिया घूम सकता हूँ। और जगुआर मतलब जिंदगी में अगर मेरा मतलब पीढ़ी गया, उनके पास तो कभी कुछ था ही नहीं, अगला पीढ़ी भी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा पता नहीं, बट मेरे पास हिम्मत आई इस मॉडल की वजह से काम करते हुए। तो आपको खुद को ये चीज को मतलब समझना पड़ेगा कि अगर आप टारगेटेड है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं माय फ्रेंड। कंपटीशन, हम 3 लोग थे, बिजनेस की शुरुआत किए थे एमपी से, जब ज्वाइनिंग हुआ था बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत रिलेशन, खाना पीना साथ में, घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मज एवरीथिंग इज बहुत बढ़िया। लेकिन तीनों में कॉमन चीज थी जो आज फील करता हूं, वो था कि एक दूसरे से हम कॉम्पिटिटर बहुत बड़े थे। मतलब जलन इतनी थी एक दूसरे से कि अगर उसकी कार हुई तो मेरी क्यों नहीं हुई, उसकी पहले क्यों हुई तो मेरी पहले क्यों नहीं हुई, उसका 3 डीडी गया तो मेरा 3 डीडी क्यों नहीं गया, उसका अगर ये पिन हुआ तो मेरा पिन क्यों नहीं हुआ। मेरा एक जो जिसने मुझे ज्वाइन कराया सीनियर, वो इंसान का सीनियर बोला कि कार लेना है, मैं उसके पहले नैनो गाड़ी बुक करके आ गई। इतना जलन, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपका लाइफ में कंपटीशन नहीं है और आप सिर्फ रिश्ते ही निभाते हो, रिलेशन ही निभाते हो, तो आपका बिजनेस में आके क्या फायदा हुआ। रिश्ते तो वैसे भी निभ जाते हैं, आप अपने मौसा जी के साथ घूमो, आप जीजा जी के साथ घूमो, वैसे भी रिश्ते बन जाए, आप अपने भाई बहन के साथ घूमो, दोस्त यार बना के घूमो, रिश्ते तो वैसे बन जाएंगे। बट कंपटीशन एक ऐसा चीज है जिसमें रिश्ते के साथ खूबसूरती आ जाएगी। मतलब दोनों ही जब कॉम्पिटिटर होंगे, दोनों ही कार से चलेंगे, दोनों का ही पिन होगा और दोनों का ही बिजनेस बढ़ेगा। तो कंपटीशन एक बहुत खूबसूरत चीज, इसी ने आज मुझे बिजनेस दिया। जब मैं लायक नहीं था तब मैं अचीवमेंट लेता था, अगर कंपटीशन नहीं होता तो मैं कर पाता। मेरा एक सीनियर डायमंड पे वो अचीवमेंट ले रहा है और मैं सफायर पे वो अचीवमेंट ले रहा हूँ, एक कंपटीशन ही तो था। और उस कंपटीशन ने, आप देखो 5 साल का सफर, कार जब लिया 5 साल का सफर बीत गया। जब वो इंसान डायमंड था, वो इंसान जब 44-50 लाख का घर ले रहा है, मैं एमरल्ड पे 40 लाख का घर ले लिया। तो कंपटीशन ही तो रहा, अगर मैं वो कंपटीशन नहीं लेता तो आज मैं इस तरक्की पे होता ही नहीं। तो अपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ में या सेम बराबर का लोगों के साथ में भी पॉजिटिव कंपटीशन लेके आइए। कभी भी दुश्मनी की भावना के साथ में कि मैं उसका प्लान तो नहीं करूंगा, उसका फॉलोअप नहीं करूंगा, उसका डीडी बढ़ जाएगा, इस भावना के साथ आप कंपटीशन मत लीजिए। कंपटीशन पॉजिटिव वे में लीजिए, पिन का टारगेट बनाइए। क्योंकि माय फ्रेंड्स, मैं एक चीज महसूस करता हूँ, 10 लाख लोगों के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई, 10 लाख पीपल्स मेरे पहले था। अगर मैं सोचता
अरे 10 लाख लोग मेरे पहले हैं, कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने समझदार होंगे, कितने उम्र वाले होंगे, कितने एजुकेटेड होंगे, तो मैं क्या बिजनेस में आज होता। और आज है मेरे बाद 30 लाख और, मतलब 40 लाख लोग, मतलब मेरे बाद हो गया 30 लाख और मेरे पहले था 10 लाख। मतलब आज अगर आप इस ट्रेनिंग में ले रहे हैं तो बहुत सारे लोग 40 लाख की आईडी में, 41 लाख की आईडी में। तो मैंने किसी को ये समझा ही नहीं कि मेरे से ज्यादा कौन है कौन नहीं है। मैं तो ये समझा कि भाई मैं ही हूं और मुझे ही आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा, मेरा सीनियर सुमित हमेशा एक बात बोलता था कि अपना कंपेयर किसी के साथ मत करो। मैं क्या तारादा के साथ अपना कंपेयर कर सकता हूँ? मैं उनके जैसा उतना नॉलेज में नहीं गैदर कर सकता। मैं क्या फहीम सर जैसा अपना आपको बना सकता हूँ क्या? मैं क्या पुष्पेन सर जैसा अपने आप को बना सकता हूँ क्या? मैं सुरेंद्र सर जैसा अपने आप को बना सकता हूँ? मैं क्या रानादा जैसा अपने आप को बना सकता हूँ? नहीं, मैं मेरे जैसा ही बना सकता हूँ और मैं अपने से ही बेहतरीन अपने आप को बना सकता हूँ। तो अपने आप को बेहतरीन बनाओ। मेरे से पहले 10 लाख, मेरे बाद 30 लाख। लेकिन जब मुंबई में मीटिंग हुआ 5 स्टार का, मैं देखा शायद 100 लोग आया होगा, दोनों टीम मिला के 50, 100, 150 लोग, मतलब 40 लाख लोगों में मैं 150 लोगों में आ गया। तो आप सोचिए, अगर मैं कॉम्पिटिटर होता ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, या मैं किसी के साथ में संतुष्ट ही रहता, उसका सुपर स्मार्ट है, मेरा भी सुपर स्मार्ट है, वो गोल्ड है, मैं भी गोल्ड हूँ, वो प्लेटिनम है, मैं भी प्लेटिनम हूँ, तो आज मैं भी शायद 11 साल के बाद में गोल्ड बन के बैठा होता। तो कंपटीशन लीजिए, पिन में आगे बढ़ने का कोशिश करिए, अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करिए। जिनको आप आज वीडियो में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, या जिनसे आप ट्रेनिंग लेते हैं, उनके साथ कभी बैठने का, कभी बात करने का आप भी तो मौका इकट्ठा करिए। जब मैं पैदा हो रहा था, सौमित्र दा बहुत बड़े सीनियर थे, लेकिन 11 साल बाद आज सौमित्र दा मुझे इनवाइट कर रहा है, मतलब मेरे लिए कितना खुशी का पल है यार। आज है वो इंसान, वो बहुत बड़ा इंसान, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर पाया, उनकी जगह, उनकी नजरों में मैं ऐसा कुछ खरा उतर पाया कि आज उन्होंने मुझे काबिल समझा कि, और आज इस लेवल पे मैं भी कुछ कर पाया कि उनकी तरीके, आज मैं उनके मतलब आंखों के सामने उनकी जगह, मैं अपनी जगह बना पाया। तो कंपटीशन रखिए माय फ्रेंड, विदाउट द कंपटीशन सक्सेस नहीं है। सेटिस्फाइड पीपल नॉट डू बिजनेस। बहुत सारा लोग है जो सेटिस्फाइड है अपना बिजनेस में, अपना जिंदगी में चल रहा है, ना रिस्क, ना प्रॉब्लम है, ना खुशी है, ना गम, बस चल रहा है जिंदगी। तो ये जिंदगी मत जिए। बहुत प्रॉब्लम झेलना है तो भी आपको रोना आएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि समस्या ऊपर वाला दे रहा है, तो चलो ठीक है, समस्याओं से जूझ रहा हूँ, कुछ तो बन जाऊं। अच्छा हो रहा है तो अच्छा है भाई, खुशी है, बहुत अच्छा है, चलो मैंने आज ये लिया, मैंने वो लिया, मैं वो लेने जा रहा हूँ, तो भी अच्छा है। लेकिन जिसके पास ना खुशी है, ना जिसके पास गम है, उसका जिंदगी में क्या मतलब, कोई बेकार है सब कुछ जीना। क्योंकि सेटिस्फाइड पीपल, संतुष्ट इंसान हो तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपके लिए बिजनेस नहीं है माय फ्रेंड। बिजनेस आप, एक सेटिस्फाइड पीपल बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि सेटिस्फाइड पीपल को महात्मा होना चाहिए, साधु हो जाना चाहिए, उसे जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो साधु महात्मा बनना है, ये बिजनेस नहीं है माय फ्रेंड, ये बिजनेस ड्रीमर्स का है। हर पल पल पे ड्रीम, और ऐसे ड्रीम जो किसी ने देखे ही नहीं, और शायद जिंदगी में होंगे नहीं होंगे पूरे, पता भी नहीं है, बट ड्रीम्स तो है, आया है दिमाग में, दिमाग में आया है, मतलब आप कर सकते हो। इसलिए सेटिस्फिकेशन छोड़ दीजिए माय फ्रेंड। और साथ साथ में आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, ये लास्ट स्लाइड, आज सौमित्र दा ने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम के लिए, और 11 साल का मेरा सफर रहा। 11 साल के सफर में मैं जितना सीखा, मैं समझा, जितना कुछ मैं जाना, और मेरा फर्स्ट एक मतलब प्रोग्राम है 11 साल में। सौमित्र दा बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोग सामने आते हैं, लेकिन कभी हम जब बोलते हैं तो सौमित्र दा कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो हम लोग उनके सामने उतना कुछ तो नहीं बोल पाए। लेकिन आज पहले बार मैंने 11 साल बाद सौमित्र दा के सामने अपने आप को 2 घंटे रिप्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी गलती होगी या कुछ भी मेरा कमी होगा, वो सौमित्र दा से मैं जरूर पूछूंगा। आप सभी एसोसिएट जो इस ग्रुप में जुड़े हैं माय फ्रेंड, मैं यही बोलना चाहूंगा, दिन मत गुजारिए, समय मत गुजारिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड, क्योंकि समय की मार आप मत झेलिए। आपके सीनियर सक्षम है, आपके सीनियर बहुत जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, आपको बहुत आगे तक वो ले जाने के लिए हिम्मत भी रखते हैं। बस कदम से कदम मिला के आगे बढ़िए, मेहनत करिए, वीकली टारगेट बनाइए, वीकली बिजनेस बनाइए, अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े बिजनेस बनाइए, और कई क्षेत्रों में बिजनेस को ले जाने के लिए कोशिश करिए। ऐसी पिन बनाइए जिससे कंपनी आपको जाने, और कंपनी में भी आप एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर पाए। तो यही था। नेक्स्ट टाइम हम फिर दोबारा मिलेंगे। सौमित्र दा, सौमित्र दा है, हाँ थैंक यू दादा, आपने मौका दिया, और दादा आप आगे कंटिन्यू करिए।